जिनकी भगवान से नहीं बनी उनकी किसी से नहीं बन सकती। इसलिए प्यारे, नाम जप करते रहो। और नाम जप की बात ताकत है कि मुर्दे में भी प्राण आ जाते हैं भगवान के नाम की ताकत से। कथा आप लोगों ने सुनी होगी, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, माता पिता दोनों का देहांत हो गया। एक चुनिया नाम की दासी ने तुलसीदास जी को पाला। कछु दिन में भाई मर गई। गांव के लोगों ने कहा ये तो बड़ा भागा है रे, जन्म लाओ सो मताई खो खा लाओ, बाप खो खा लाओ, और जोन दासी ने पालो वही खो खा गाओ। गांव को ने बाहर निकाल दो। और जब बाहर निकाला, तुलसीदास जी गांव के बाहर अपनी टपरिया बनाए दे रहे हैं। उस गांव में एक घटना घटी। एक लड़के की हुई शादी और 6 महीने बाद वो लड़का मर गया। और जब वो लड़का मरा तो पहले अपने ते सती प्रथा थी। अगर पति मर जाता था तो पत्नी को जबरदस्ती जला देते थे उसके साथ। ये सती प्रथा राजा राम मोहन राय ने बंद करी। राजा राम मोहन राय ने इस सती प्रथा को बंद कराया था। तो गांव के लोग वो लड़का खो जलावे ले जा रहे थे मरघटा, बनारी पीछे पीछे श्रृंगार करके चली जा रही थी। अब भाई देखो, जवान लड़का मरे है तो रोवो गावो तो हो जाए। वहीं से निकले तुलसीदास जी जहां झुपड़िया बनाए थे। तुलसीदास जी ने सोचा कि कोई घटना घट गई तो झुपड़िया के बाहर आ गए। सब तो निकल गए क्योंकि गांव भर जाने तो जो भागो है। पर वो महिला जो सती होने जा रही थी, उन्हें देखी कि यार अचला लपेटे हैं, तिलक लगाए, चुटैया है, ब्राह्मण है। उन्हें सोची अब हम तो जा ही रहे, सती होवे तो पांव पड़ रहे ब्राह्मण के। और जो तुलसीदास जी के वो महिला ने चरण छुए, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव भर के बोले कि तुलसी तुम तो पागल ही हो यार, बिल्कुल बताओ को घर बारो मरो धरो, हम उन्हें 12वें जा रहे हो, तुम करे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले रे निकर गई मुंह में ऐसे, अब क्या करें? बोले ऐसी कैसी निकल गई? तुलसीदास जी बोले राम जी की इच्छा से निकल गई। गांव के लोग बोले कि तुम झूठे और तुम आए राम झूठे। तुलसीदास जी ने कही बस, हमें जो कहना है कह दो, झूठा कह दो, ढोंगी कह दो, पाखंडी कह दो, पर हमारे राम को झूठा मत कहो। गांव के लोग बोले हैं तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी बोले तो उतार दे मुर्दा, अब आज जो ही फैसला हो जाए, आज यही फैसला हो जाए कि राम झूठे हैं कि साचे। गांव के बोले हम उतार तो रहे हैं, पर अगर आज कछु चमत्कार ने भाव तुलसी तो मुर्दा तो बाहर है बाद में, पहले गांव भर के आज तुम ही निपटा दे। तुलसीदास जी बोले उतार दो। मुर्दा उतारा। तुलसीदास जी ने कहा बैठ जाओ, गोला बना को कहो राम 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 राम। पूरे गांव के लोग राम राम कहने लगे। तुलसीदास जी उठे, आंखों में आंसू भर के, प्रभु पे विश्वास करके, और जो मुर्दा के कान में कही राम, मुर्दा उठ के बैठ गया। जो लोग राम राम कह रहे थे वो चिल्लाने लगे राम राम सत्य है, राम नाम झूठा नहीं है। और जब परंपरा आज भी हमारे और तुम्हारे गांव में है, ऐसा हो नहीं सकत कहते नहीं हुए। आज भी जब अपन घर से लाश उठाऊ थे और मर घटा जाते हैं तो एक जगह बीच में उतार देते। उतारत है कि नहीं उतारत? जो आए वो कारण के बीच में लाश ऐसे उतारी जा। तुलसीदास जी ने बना दो तो जो नियम। अपन और कछु पता नहीं, अपन तो कई काय का वो होत रहो है। बताओ अच्छा जो नहीं कि होत रहो है। आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना के घना, अता पता को कछु नहीं के कया हो रहा हो, चल रहा है वो तो। कई बाप दादा करत रहे सो अपन कर रहे ने, बाप दादो हो कछु पता है तो नहीं अपन हो पता है। अपने सनातन धर्म में ऐसी कोनो परंपरा नहीं है की कथा न हो। कोई परंपरा ऐसी नहीं है। जितने अपने ते रीति रिवाज हैं शास्त्र मत, डुकरिया पुराण के नहीं। कछु कछु घरे ऐसे नियम चल रहे आज भी। एक जगह हो रही थी शादी, सो भूरी बिलज्जा भारी दोंदरा दाए, सो बब्बा ने वो बिलज्जा पकड़ के उमड़वा में छबला से दबा दी, ऊपर से धर गई। ब्याह अच्छे से होगा। बब्बा मर गया रे 8 दिन बाद।
वो कुल में रीति बन गई कि हम आए थे तो जब भाव रहे परत हैं, जब छबला के नीचे बेलज्जत आबादी सेल से तो कछु ऐसी भी डुकरिया पुराण के नियम कोनो कोनो के ते चलत हैं। पर जो शास्त्र मत हमारे यहां नियम है, जो शास्त्र मत नियम है वो आज भी शास्त्रों में है। आप ढूंढ के तो देखो, अपन ने गौर ही नहीं करी। पूछो इन माताओं से, बिछिया काय पेरत, कब से पेरे जा रहे, कौन ने पेरे थे पहली बार ये बिछिया। और आज भी नियम है कि बिछिया ससुराल के नहीं लगत, मायके के लगत है। बड़ी बहन बुआ ऐसा कोई जो रिश्तो होते वो बिछिया देते। चढ़ाई में नहीं आऊ, चढ़ाई में दो चीजें नहीं याद कबाऊ, एक कान के बाला वे मायके से डाले जाते हैं। सो काय बिछिया बहन के लगते हैं, बड़ी बहन या बुआ के। कहूं न कहूं तो जो भाव हुई है अपन को ऐसा कछु लेने देने नहीं है। एक बात और सुन ले, माताओं को 4 जगह खुले सरने जाओ चज्जे, गड़ रही हो तो ढांक ले मूल, फिर हम बताएं। सुहागन नारी 4 जगह खुले सरने जाए। सबसे पहले जे कहते मरग मौत हो गई हो, ध्यान से सुनत जज्जू, ढांक ले डाल ले। अकम कसम खा के आई हो कि हमको की मान है, इन्हें मारा तो मूल पटक के मार जा। कहां गई थी मारे याद आ नहीं। पहले रे सियानो आदमी बैठो हो तो बहू न करत नहीं आती, अन्न करने हो तो बाल बच्चों से कह देती कि दादा से कह देता ना माइको हो जाए, चप्पल लेके बाहर आती। आज की बंगे कहूं टुकरा माइक होने हो जे तो मूड पे लात धर के बमक जे न बाल आते सुसर की पिटर में नक डंडो छोल जे को बता रहे हम तो हमने 2-3 दिन छोड़ा गया था सबको। कहां गई रे मारे याद आएगा है। इतने कई सियाने ऐसे बैठे होंगे नहीं में जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने बाल बच्चे ने खिलाए होंगे। बाप तो बहुत बड़ी चीज होतो रे, पहले बड़ो भज्जा अगर खुद को बाल बच्चों ओली में धरे और बड़ो भज्जा आगा तो उठा के मां धर दो, जबकि बड़े भज्जा भी पता है कि एक हुआ है और हमारी याद आती। आज के जो भैया हरे अस्पताल में लाए फिर रहे पप्पू पप्पू बेशरम, तनक तो चीथरा डाल ले रे नाक पे, तनक तो आदमी बने रहो बिल्कुल ही जानवर हो गए। 4 जगह सुहागन नारी खाली सिर न जाए, कभी ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये कहते मरग मौत होए, मोड़ी अगर मायके में भी बैठवे जा रही है को के तो सिर पे दुपट्टा डाल के जाए, वरना के पति को जीवन में बहुत परेशानी भोगने पड़ा था। जे कह सोर सूतक भाव हो, बाल बच्चों भाव हो, 10 दिन तक अगर वो घर में जा रही हो तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ, वरना तुम्हारी संतान को बहुत तकलीफ हुई है जीवन में। तीसरी, गुरु के सामने जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया है अगर वो गुरु तुम्हें दिखा जाए तो तुरंत अगर शादी हो गई तो सिर पे दुपट्टा डाल लो। और चौथे, भगवान की कथा में और मंदिर में, अगर गांव के मंदिर में भी जल चढ़ावे जा रही हो तो सिर पे दुपट्टा डाल के जाइयो। सुहागन नारी कब कथा में नहीं बैठे खुले सिर, न के हाथ की रिद्धि सिद्धि खत्म हो जाए। पर ये लुघरिया लगी रहे फिल्मी गानों में, बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुघरिया लग गई। राम राम का हो रे दुनिया को, राम को राम। हमारी और आपकी परंपराएं धीरे धीरे सब खत्म हो गई। काश हमें पता नहीं, पता ही नहीं, सियानों ने बताई नहीं। बतवाठे कैसी पूजा हो रही है हर घर, आठे को पूरे घर के जुड़े, और जो घर को सियानों भावों ने टाठी में धरे हरदी चाउर और उठा के पूरे घर के बैठ गए, पूजा होने लगी। कहीं जय हो माई की, जय हो माई की, दाई मालगों में चाउर, कहीं जगदम्बा की जय। चलो अब सब जने रोटी पासो। अब उनसे पूछो कि मलगा में कुआ बैठो जा, बताओ तुमने जी दीवाल में चाउर जड़ दाए, ये तो कौन देवता विराजे? ये लगे हमें नहीं पता, बब्बा कराते रहते सो हमने तो देखो बारे। सियानों ने बताई नहीं है और अपन ने कबाऊ पूछी नहीं है। धीरे धीरे परंपराएं सब चल रही हैं, अब तो जितनी और है तो चल जाएं, पर हर परंपरा के पीछे का कहीं ना कहीं शास्त्र में उल्लेख है। अपने ते मुर्दा बांध के ले जात करेंगे, काय ले जात ऊंचो ले जाओ तो का उठ के भाग ले,
बताओ मारी मराए को बांध के ले जा रहा भाग ले। इन सब चीजों में कहूं न कहूं है नियम, पर ये तो सब अलग है। तुम तो दो बातें सुन ले, ये तुम्हारों के काम की हैं, ध्यान से सुन लियो जितने आदमी बैठे हो। आज के बाद जब भी कहूं लकड़िया में जाओ और तुलसी दई जाए को बता देता ही माटा था टुकड़ा होता है हमारे घटा में, जा कोशिश करियो कितना जल्दी में हो बस तुलसी मरवे वारे के कमर के नीचे ने डाल दियो चिता में। अगर आगी देवे पे बा तुलसी मुर्दा के कमर के नीचे गिर गई, कैसे तुलसी कमर के नीचे जाता नहीं है, कब ध्यान से सुनियो ध्यान। मुखाग्नि देखो कई जाते बदौचे सिर के ते, जब भी तुलसी डालियो तो मुर्दा के सिर के ते डालियो बा तुलसी। अगर तुमने वो तुलसी पांव की तरफ फेंक दी जल्दी जल्दी में तो तुम्हारे यहां तीन घटनाएं घटेंगी। पहली, वो घर में प्रेम ने बचे। आज अपन ये गलती कर रहे, बताओ कौन के परिवारों में प्रेम है? सबसे खतरनाक स्थिति है आज की परिवारों की। यही जैतपुर में पूरा गांव बढ़ जाए तुम्हारा कोई तकलीफ नहीं है, पर कहूं सगो भज्जा बढ़ गओ तो तुम्हारी नींद उड़ गई। अकेलो सगो भज्जा ने बढ़ पाए बस। रे कहूं जिठानी की दो ईंटें ऊपर हो जाए छत की तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो होने लगा। कहूं देवरानी की दो ईंटें ऊपर हो गई तो जिठानी को ब्लड प्रेशर हाई, ज्यादा ब्लड प्रेशर ने भर जो ना मार जाओ लखवा लग जाए। यहीं डरी रहो, मारी जा रही बिल्कुल एक दूसरे को देख देख। जिठानी की भर ऊंचो ने हो जाए घर, जिठानी के जा चीज का आ गई सो देवरानी ने रोटी छोड़ दी। तुम्हारे कहा हंस रहा है, तुम के तुझे कान भरा, तुम्हारे तो बेमिठू आ उनके के जो पढ़ा दे मैं तुम्हें वो करने। बाऊ दादा छोड़ दे तुम खाओ तो इन्हें कैसे खाए, कहा हुई यारे दुनिया को जन्म दे अबे वारे बाऊ दादा के मीत नहीं यारी तुम्हारे कौन के मीत हुई। इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी लकड़ी देने जाओ किसी को तो आज के बाद जो ध्यान रखियो कि तुलसी सिर के ते डालियो, पांव के ते न डालियो। आदमी जल्दी जल्दी में कहूं भी फेंक के भग जात। पहला तो तुम्हारे घर में कलह होगा, दूसरा तुम्हारे घर में बीमारी आएगी और तीसरा धन की कमी होगी। ये तीन प्राश्चित भोगने पड़ता आदमी को। और 13वीं के दिन ये गलती न करियो, ध्यान से सुन लियो। जब आपके घर में ब्राह्मण भोजन करने आवे, जा भी सुन ले, खराब लग जाए तो भाई। अगर तुम्हें जो पता होए कि जो महाराज दारू पियत है तो खुद श्राद्ध के दिन नहीं तो न करियो, चाहे वो खाना ले आने के नदिया में श्राद्ध को मछलियों के लाने, पर कभी दारू खोर ब्राह्मण को 13 को भोजन और श्राद्ध को भोजन न कराओ चाहिए, ना पूरे पितरों की नाश हो जाए तुम्हारे। ये तुम्हारे हैं जानवर तक बैठे पुण्य करे बेता गरजे। शराब पीने वाले ब्राह्मण को कभी श्राद्ध का भोजन और 13वीं का भोजन नहीं कराना चाहिए। और जितने ब्राह्मण बैठे हो वे भी सुन लो, अगर कोई के घरे श्राद्ध खावे गए हो और अमृत काय ने लाए हो हाथ में, हम तो चबाला हो गुटकने हुए और वो के घर कुत्ता दिखा जाए तो थूक के भगे जो वो अमृत, पर वो के घर को अन्न न खजो। श्राद्ध में अगर किसी के घर जाओ और कुत्ता पसो हो और नजर पड़ जाए तो अमृत थूक के भगे जो के घर को, वरना तुम्हारी सीताराम हो जाए। इन चीजों का ध्यान रखो। आजकल तो तुमों के अलग से तो कर गया पुराण बन गए। दिन के दिना की जब पातर जाते हमारे घटा 2-4 जुड़ गए लाल बुजक्कड़ गांव के, जिन्हों कुछ छटका नोइया हैं वे तो गांव में बने फिर रहे लाल बुजक्कड़ ने वे कछु जाने ने उनने शास्त्र पढ़े, वे तो गांव को ने कही भज्जा सो भज्जा दिखा ले भज्जा नहीं 100 भज्जा के ने को अटका रहे 2-4 जुड़े खदुआ पातारा लग रही दिन के दिना की कई रात श्रीधर दे। अब बताओ कौन शास्त्र में लिखो के रात श्रीधर दे? कछु कछु कहते हैं बीड़ी धर देवे तो पीता ही थे, और कछु कछु तो कहते हैं पगुआ धर देवे तो डिंडू में लेता ही थे गिलास। अब भाई दारू पियत पियत वो मर गओ और तुमने फिर पगुआ धर दो, अगले जन्म में महादारू खोर हो जाए वो। ऐसे खदुओं की बात न मानेगा जी। देखो भैया ध्यान से सुन जाइयो, जा हम पे भी बीतने और तुम पे भी बीतने। हो सकत हमारे पूरे घर के बैठे रहे हम मर जाएं, अको हमारे घर भर के मर जाएं हम अकेले ही बचे। जो कछु लिखो तो है ना कागज में कि पहले हमारे घर को मारे
अब पूरे मर जाए रे, हम अकेले बचे एक तनु कैसे राक्षस। और जाई आए तुम्हारे ते की स्थिति, तो दिन के दिना जब ऐसी स्थिति आवे तो गांव के अंदर चले जाइयो, बाहर ठाणे हो जाइयो, पुजारी ने करे, पुजारी से कहियो पुजारी तुम्हें तो पता है कि हमारे इतना गमी हो गई, समंदर हमा नहीं पा रहा है। आज जो कछु ठाकुर जी ने भोजन करो होए अन्नक्षी जूठन और तुलसी को पत्ता दूर से हमारी तौलिया पे डाल दे, और शाम को वही तुलसी को पत्ता और ठाकुर जी की जूठन जो मरघटा पातर जाए वो पे धर दियो, आत्मा अगले जन्म में भगवान की भक्त बन के पैदा हुई है दुनिया में। तुम दारू की सिंह धरे फिर रहे, राजश्री धरे फिर रहे, नहीं तुमको शर्म लग रही। निवेदन हम ये कर रहे थे, दो गलतियां मत करना, एक तो तुलसी, और दूसरा जब ब्राह्मण आपके घर में आवे 13वीं के दिन भोजन करने और आप उनके चरण धुलाओ तो उन पांव को पोंछना मत कपड़ों से। पंडित जी से कहियो गीले पांव हमारे घर में चलो भीतर, गीले पांव, उनके पांव से जल गिरत रहे। क्योंकि जब ब्राह्मण किसी के घर में गीले पांव जाता है और उसके पांव से जो जल रिसके उसकी भूमि पर गिरता है तो एक एक बूंद में एक एक यज्ञ का फल होता है, और उस यज्ञ का फल उस जीवात्मा को मिल जाता है और उसके पुण्यों का खाता बढ़ जाता है। अपन पांव तो धुआऊ थे पर उतनी तौलिया से तुरंत पहुंच दी, नहीं साफ करना चाहिए। दूसरे तीर्थ में जाके कबऊ शरीर ने पोंछो चाहिए, तीर्थ जाओ तो कपड़ा से शरीर ने पोंछो, जो तीर्थ को अपमान है वो शरीर अपने आप, वो जल अपने आप शरीर में सूख जाओ चाहिए, पर कपड़ा से शरीर ने पोंछो चाहिए तीर्थों में, कबऊ भी स्नान करवे जाओ तो। 3 अपराध हैं तीर्थों के। जब भी आप नर्मदा में गंगा में स्नान करो तो जिस तरफ से धार बह के आ रही हो वो तरफ मुंह करके स्नान करो, और जो तरफ धार जा रही अगर वो तरफ तुमने मुंह करके स्नान करो तो तुमने तीर्थों को पीठ बताई कहाई, और जो तुम्हें अपराध भोगने पर है तीर्थ में जाकर। यही से तो आज तीर्थों को कछु फल नहीं मिल रहा। अपन तो गए सो भैंसों घाई फत दोतरे, बिना दंडवती के तीर्थ में कभी पैर नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले बिल्कुल सीधे लौट जाओ घाट पे, दंडवती करो, प्रणाम करो तीर्थ के लाने। और कभी भी तीर्थ में जाके कमर के नीचे का वस्त्र नहीं धोना चाहिए। अगर तीर्थ में गए और कमर के नीचे के वस्त्र तुमने धो के जब घाट पे निचोए तो उसका जल हमारे पितरों को पीना पड़ता है। इसलिए अपन को रोज तो जाने नहीं है, ऊने अमास जाने नर्मदा, तो सीधी बात जो चड्डी बनियान है भी अपने थैला में डाल ले आओ, घरे धो लियो, पर अपन होते नहीं धोने में कपड़ा। जब तीर्थ को फल मिले ये सिकत बतेदा ऐसा क्या हो रहा हो, हर चीज को नियम है, पर सबसे बड़ो नियम तो जो ही है कि जीते जी यह जग का नाता, इसके बाद ना कोई निभाता, अंत समय में आता कहाँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो तना दद्दा हरो ये मुंह से। मृदंग जानत मृदंग मारी खाल चढ़ी रहे थे रे पे, तन्नक सो कच्चो आटो धर दे, उसने क्यों जाऊं में हाथ मारो, सुने की जमीन धसकत है। बम मारी खाल कच्ची कनक खा के बोल रही, तुमने तो सब जिंदा कहा है, और अच्छी सिकी सिकी खा के आए दद्दा हर लड़ुआ सकरात के। सबसे जुठाऊ पावन है सकरात। मुझे त्योहार को पता ही नहीं पड़े, हर त्योहार में जैसे शरद पूने माँ लक्ष्मी तो पहले माँ लक्ष्मी को हाथी को भोग लग, फिर खुरमा बत्तियां बनत मिलत खावे। इतने तो कौवा से चालू होगा, हुआ 5-6 दिन है सकरात की, लड़ुआ बड़ा बीमारी हुए भारी जुठाऊ पावन। तो सब अच्छे सके सके लड़ुआ खाए बैठे दद्दा हरो चनों के ने पिसी के, कछु तो पपरियों के खाए आए हो जो
कल्ले तन्ना कर रही ठोको अच्छा चामरो कौन ठोक जाए। हरि बोल। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोलो वीर बजरंगबली की जय हो। हम आपसे चर्चा कर रहे हैं 3 दिन से इस चौपाई पे। शत्रुपा जी ने भगवान से वरदान मांगा है कि जेन जनाथ भगत तब आही। आपने जो अपने खास भक्तों को दिया है वो हमें दो। भगवान क्या देते हैं अपने भक्तों को? बोले 6 चीजें। सोई सुख सोई गति सोई भगति और सोई निज चरण स्नेह और सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर दे। तो 6 भगवान के भक्त हुए। पहले भक्त की हमने चर्चा सुनी थी। भारत आई धर्म धुरंधर जानी और निज सेवक, क्योंकि बात निज की चल रही है। निज सेवक कहे मानस बानी। और फिर एक हमने भक्त निकाला था हनुमान जी महाराज को भी दीन मुद्रिका निज जन जान। निज जन अपनों खास जान के राम जी ने अंगूठी दी थी। तो कल हम लोग चर्चा में कहा थे दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो हनुमान जी न कर सके। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। पर हनुमान जी एक काम नहीं कर पाए। सीता जी का दुख दूर नहीं कर पाए और वो आके राम जी से कह दिया कि सीता के अति विपत विशाला अभी नहीं कहे भल दीन दयाला। इतना ही हते अपन कल। सीता जी का दुख हनुमान जी दूर नहीं कर पाए, संसार के दुख दूर कर रहे हनुमान जी ने। संसार के दुख दूर कर दिए, सबकी मदद कर दी। और राम जी के बहुत प्रेमी हैं, बहुत प्रेमी। और राम जी से ज्यादा प्रेमी है राम जी की कथा के। हनुमान जी राम जी से भी ज्यादा राम की कथा को चाहत है। इसीलिए जो डिग्री श्री हनुमान जी को है वो दुनिया में कोई को नहीं है, शंकर जी को भी नहीं है। कौन सी? के रामचरित सुनबे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी का इतना प्रेम है कथा से, इतनो प्रेम है कथा से कि तुलसीदास जी ने कह दी रामचरित सुनबे को रसिया। क्यों? जडगिरी काय मिली इन दद्दा को? एक बात बताओ, जैसे तुम जैतपुर से जाओ देवरी दवाई लेवे और डॉक्टर कह देवे कि 3 घंटा में लौट के आऊं ना जो मारे जे, और तुम्हारा सबसे खास हुए वो फिक्स 3 घंटा को टाइम दे देवे डॉक्टर कि 3 घंटा में दवाई लेके आऊं ना जो मर जाए। और गली में हो रही हो भागवत और कहूं तुम उते बेच जाओ और भूल जाओ कि हम दवाई लेवे आए, तो तुम्हें कितो प्रेम ने कहा भगवान से बताओ। तुम जब भूल जाओ कि हम दवाई लेवे आओ, हमारा सबसे खास मार जे और तुम बेच जाओ कथा में। लक्ष्मण जी धरे मरवे, समय बिल्कुल फिक्स है कि कहूं सूर्योदय होगा तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचे। और हनुमान जी गए बूटी लेवे, दवाई लेवे, और गली में हो रही थी कथा।
सो हनुमान जी बैठ गए। जबकि वह कथा जब हनुमान जी से कोई ने कही कि तुम्हें तो काय बैठ गए, बोले यार कथा हो रही। बोले वो कथावाचक तो है नकली, काले नहीं बैठो तो कथा हो रही थी। कथावाचक तो है नकली। हनुमान जी का जवाब सुनना। हनुमान जी बोले कथावाचक भले नकली हो सकता है, पर भगवान की कथा तो असली हो रही, और हमें तो भगवान की कथा से मतलब है, हमें का लेने देने कथावाचक से। और अब उल्टो हो गो, आदमी को कथा से कोई मतलब नहीं है, वो तो कथावाचक से मतलब है। हाँ, अकेले कई आदमी हमें कहते गुरु जी तन्ने तुम्हारे चरण पर जाते घरे का हो जे, तुम्हारी बिल्डिंग बन जे, हमारे गोड़ों में चिराग तो लगे नहीं, हम तुम्हारे घरे चले जाए तुम्हारा सब पाप कट जाए। बहु दद्दा को घर से निकाल दो, गुरु जी के चरण पर वार है पापी, डोकरा डोकर गया से लग दे रहा है, हमें लो आए चलो काहे। बहु दद्दा से बेरबान है, अकेले गुरु जी के चरण है, गुरु जी तन्ने चरण पर जाते का हो जे उसे। अको हमारे चरणों से ऐसो हो तो हमारा घर तो गांव दुनिया में सबसे बड़ा हो तो नहीं, हम तो दरबार फरा था हमारे घर नंगे पांव। बताओ, हम लोग कथा से नहीं जुड़ते, हम लोग कथावाचक से जुड़ते हैं। और हनुमान जी कह रहे हैं हमें का लेने देने कथावाचक से, भगवान की कथा असली हो रही, हम तो बैठे हैं। उन्होंने कही दद्दा बात तो ठीक है, सूर्योदय हो जाए है लक्ष्मण मर जाए, हनुमान जी बोले सूर्य में दम हो तो उदय हो के बताए, चाहे वह कथा 3 महीना बैठी रह गए, सूर्योदय हो ही नहीं सकते। बोले काय, बोले हमने हल्के में गुटके थे उगल दाए थे, आपकी हम से गुटक है उगल है तक नहीं। चाहे 2 महीना तक कथा हो गए, भली नकली कथावाचक करे, पर सूर्योदय नहीं हो सकता। तुलसीदास जी समझ गए कि कितना प्रेम है भगवान की कथा से, तो डिग्री लिख दी कि राम कथा या रामचरित सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। इतने रसिक हैं हनुमान जी कथा के। एक बार एकनाथ जी कथा कर रहे थे, एकनाथ जी का नाम तो सुना होगा, संत एकनाथ बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए, उनको जीवन में क्रोध नहीं आता, तो एकनाथ जी को गुस्सा आता ही नहीं थी। और आजकल अपन ने कुछ का रीति बना ली, हम सुनत रहे थे आदमों कई अगर फलाने बाबा जी गारी दे देवे तो समझ लियो कृपा हो गई। कहते अब हमें क्या बताओ, बाबा जी गारी दे हैं तो फिर राम राम का दारू खोर के हैं। संतों के मुंह से गाली अच्छी लगती है, वो संत आए। बताओ अगर महात्मा ही गाली दे हैं तो भजन को कर है दद्दा पापी दारूखोर। संतों के मुंह से सिर्फ भगवान का नाम निकलना चाहिए, वही तो संत आए। गाली देवे वारो संत आए। एकनाथ जी को क्रोध नहीं आता था, उस संत का सबसे बड़ा आभूषण यही है कि उसको क्रोध नहीं आता है। एक आदमी को पता लगो कि एकनाथ जी को क्रोध नहीं आता, अरे उन्हें कई दुनिया में ऐसा कोनो पैदा ही नहीं भाव गुस्सा नहीं आए। बोले नहीं आते रे भज्जा उनको, अरे बोले आज हम दुआ हैं गुस्सा, कहां हैं वे? बोले गंगा जी गए नहा दे मांग की पुणे को। अरे जो पीछे पीछे पहुंच गए पता लगा था एकनाथ जी के। 4 बजे एकनाथ जी गए, डुबकी लगाई, अंधेरो तो हतोई, जो बैठ गए नजारे में घाट पे। जैसा ही एकनाथ जी ने करे मुंह में भरे तो पान की पीक इन्हें ऊपर थूक दी। एकनाथ जी फिर नहाए आए, उन्हें फिर पान थूक दाओ, अमाओ की ठंड। 11 बेर यहाँ स्वभाव रे 11 बेर पान की पीक थूकी। एकनाथ जी 11 बेर नहाए आए, जो तनाव जी यारो होगा। इन्हें सोची यार अब तो अति हो गई यार, बताओ ना 11 बार पान थूक दवा रहे, गुस्सा नहीं आई तो अब नहीं आए। सामने का बोले महाराज हमें क्षमा कर दे। एकनाथ जी बोले तुमने हम आपका कर दो। बोले हमने तुम्हारे ऊपर पान थूको 11 बार। एकनाथ जी बोले अच्छा तुम आओगे, और इन्हें कही आ गई गुस्सा, आ गई हाओ हम का कर ले। एकनाथ जी बोले हम तुम्हारे पांव पर नहीं यार। बोले काय? बोले हम 1 बेर सफर के जा रहे थे, तुमने 11 बेर डुबकी लगवा दी। ने तुम पान थूक दे ने हम माओ की पुणे हो 11 बार गंगा में डुबकी लगाओगे। ऐसे हते संत एकनाथ। एक बार एक के खेत पे पहुंचे, उन्हें बहुत बड़ा धर देंगे गट्ठा बांध के। उनके हम तोरे भाग धन्य होगा कि एकनाथ जी मोरे घरे आ गए। इतनी बराई धर दी। अब एकनाथ जी को गांव में घर हतो आखिरी में, गांव में हो बराई लेकर निकले। सुजिए ने कहा काय महाराज एकनाथ जी कहां? अरे फलाने के खेत पे गए तो उन्हें गन्ना दाए हैं, तो ये हमें दे दी हमें दे दी हमें दे दी, एक एक करके एक ही बचो मूड पे। घरे आए, पत्नी हती बहुत दुष्ट। हमारी जो भी भारी सुख आए दुनिया को, हाँ 2-3 सुख कम तुम्हारे घरे हो तो भारी जानियो कि तुम पे बहुत कृपा आए भगवान की। हाँ
सबसे पहले सुख आए रोज पैसा याद हो, दूसरो सुख आए फिर शरीर हो स्वस्थ, तीसरो सुख आए अच्छे लोगों में हो उठो बैठो, और चौथो सुख है तुम घर वाली अच्छी बोल बीमारी मिल जाए। न तुम्हारे कितना रुपया हो प्यारे, कितना हो तुम स्वस्थ, वो कितना अच्छे लोगों में हो उठो बैठो, कहूँ जी अपनी पे आ जाए तो तुम कोरा नहीं तोड़ सकत करे। अंदाज करियो, टाठी लगा दे हैं, बगल में बैठे जी, जो नहीं बोले भी तो आंखें देखा थे कि कोरा उठा लाओ, मुंह के पहुंच गाओ, और जैसे ही उन्हें मुंह खोलो तो जी बगल में बैठ के पता है कैसे करे थे। अब वो को हाँ तो तई को तई रहेगा, कुछ ने का भाई बन गई। अब वो देखो का होगा का होगा, अभी को ब्लड प्रेशर बढ़ो, का होगा ओ? आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा देखो ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो 56 भोग धरोरी में रोटी खा ले देव खरी बेन हर सुख से, फिर दोकर क्या पुराण सुना दो। जीव कह रहे अच्छी कह रहा है महाराज, तुम्हारे तो कह नहीं पाओ नहीं। अरे राम राम राम। पत्नी बहुत क्लिष्टा थी एकनाथ जी की। कहां गए थे? एकनाथ जी बोले कि तुम्हें खीर खाने थी, सुगन्ना ले गए थे। कहां है? अब उन्हें सोची पूरा गट्ठ धरे हम तो वो तो बची थी, एक बार आई उन्हें पट को सो एक कह लगे जो उठा के गन्ना दो एकनाथ जी की पीठ में से धट चुतरो। एकनाथ जी कह लगे जय विठ्ठल कृपा, हे विठ्ठल तुम्हारी कृपा। पत्नी बोली मैं काय की कृपा? एकनाथ जी बोले जा कहो तो पूरे गन्ना गांव में बट गए, ये कहीं आओ सो ये कहीं घालो, हम पूरा गट्ठा ले आओते तो पूरे हमारी पीठ में घाल लेते। ऐसे थे संत एकनाथ जी, बहुत उच्च कोटि के महात्मा, सशरीर इस धरती से गए, सशरीर। हाँ मौत नहीं भाई, सशरीर चले गए। बात चल रही हनुमान जी की, एकनाथ जी कर रहे थे कथा और हनुमान जी बैठे थे। एकनाथ जी ने कहा कि जब श्री किशोरी जी अशोक वाटिका में हैं तो वहां के जितने भी फूल हैं वो सब सफेद कलर के हते। हनुमान जी उठ के खड़े हो गए, बोले पंडित जी झूठी ने बोलो, वहां अशोक वाटिका के जितने भी फूल हैं वो सब लाल कलर के हैं। एकनाथ जी बोले कि शास्त्र में लिखो कि सफेद कलर के हैं। अच्छा हनुमान जी जल्दी, उनकी लीला। हनुमान जी बोले अच्छा शास्त्र में लिखो, माने हमने आंखों से देखो, हम खुद गए थे सीता को पता लगा। और एकनाथ जी ने सोची जी तो हनुमान जी आए। अब एकनाथ ने कही अड़े रहा होता ना अपनी बात पे, कह लगे हमने मान सफेद हते फूल, हनुमान जी के में लाल। तो हनुमान जी बोले अब एक काम करो, हम अब जा रहे धाम तक, गौलोक धाम जा रहे भगवान के, सो जहां 6 महीना जानकी जी रही हम उनसे पूछ के आ रहे। एकनाथ जी ने मन में सोची कि फूल जैसे हो सो बने रहे, पर ये बहाने आज हमें दर्शन हो जाए भगवान के। एकनाथ जी बोले जैसा तुम उते गए और उनने सफेद कही और तुमने त्याग के लाल कह दी, हम कैसे मान जाए, हम संगे चले। हनुमान जी बोले चलो। पहुंचे, भगवान तो बैठे ही थे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्यो वामे चोजन कात्मजा, बैठे ही थे। सरकार बोले काय हनुमान? अरे बोले सरकार जी आजकल के कथावाचक कछु भी मंच सदाए रहे, अब बताओ हम खुद देख के आए कि अशोक वाटिका के फूल लाल हते, जे पंडित जी कह रहे कि सफेद हते। सीता जी बोली झूठी नहीं, दोई जने उते के फूल नीले हते। राम जी बोले दोई की पंचायत नहीं सूर्य जी, अब तुमने तीसरी बात धर दी बीच में। अरे सीता जी बोली कि हनुमान तो गए थे 1-2 दिन आए, हम तो रहे 6 महीना। एकनाथ जी बोले मतलब प्रभु शास्त्र झूठे हैं। हनुमान जी बोले मतलब हम झूठ बोल रहे। सीता जी बोली मैं आपको हम पे भरोसा नहीं है। राम जी बोले तो सुनो बात जा है कि फूल तो सफेद ही हते, पर हनुमान उस वक्त तुम्हारी आंखों में क्रोध था, तुम्हारी आंखें लाल थी, तो तुम्हें हर चीज उस वक्त लाल दिख रही थी। सीता जी बोली मतलब हम झूठे हैं। राम बोले नहीं जानकी, तुम्हारी आंखों में 24 घंटे नीलमणि राम बसे हैं हम, तो तुम्हें जहां नजर पड़त है नीलो ही नीलो दिखाते, इसमें भी तुम्हें फूल नीले दिखाने। तो हनुमान जी हर कथा में बड़े भाव से भगवान की कथा को सुनते हैं, बड़े भाव से कथा को। तो हनुमान जी हर काम कर सकते हैं, पर एक काम पे बात अड़ी है कि जो नहीं कर पा रहे। वो कौन सो दुख आए कि सीता के अति विपत विशाला, अब नहीं कहे भल
दीन दयाला। ये दुख भर दूर नहीं कर पा रहे हैं। वो कौन सा दुख है? कल आपको मैंने कुछ दुख बताए थे जो हनुमान जी दूर कर आए। जब हनुमान जी पेड़े पर बैठे हैं कि तरु पल्लव महा रहा लुकाई, अकरहूं विचार करो का भाई। ते ही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु रूप बनावा। और आखिरी में रावण कह के चला गया कि मास दिवस कहु कहा न माना, तो मैं मारे काणी कृपाण। रावण तो चला गया। सीता जी ने त्रिजटा से कही, त्रिजटा चिता तो बनाओ। आन काठ रच चिता बनाई, चिता बनाओ तो हम मर रहे। हनुमान जी ने सोची अब क्या करें, माता जी तुम्हारे भी तैयार हो गई, बहुत दुख है इनके जीवन में। तो जीवन का दुख कैसे जाता है, रामायण का सूत्र पकड़ो। हनुमान जी ने सोची ये कई उपाय है, हम इनको कथा सुना दें। पर कथा के पहले कीर्तन होते। अब जय आए लंक आए थे को कीर्तन कर रहा हूं। अब बिना कीर्तन के कथा प्रारंभ नहीं होत। और इतने कौन कीर्तन कर रहे ने। सो हनुमान जी ने पता है क्या उपाय लगाओ कीर्तन को। अंगूठी तो लाते ही और ऊपर का लिखो तो राम नाम अंकित अति सुंदर। हनुमान जी ने अंगूठी फेंकी ने चाहे सीता जी ने उठाई, बोली राम 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 राम। हनुमान जी ने कही होगा कीर्तन, अब कथा हो जान दे। तो रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, उस सुनते ही सीता कर दुख भागा। जीवन में कितने भी दुख क्यों ना हो, तुम भगवान का नाम जपने लगो, तुम्हारे जीवन के दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। हनुमान जी ने राम कथा गाई, सीता जी सुनती नहीं। वो सुनत सुनत सीता जी बोली कि जिसने भी यह कथा गाई है वो प्रकट क्यों नहीं हो रहा है। सुंदरकांड पढ़ियो, कही सो प्रकट होत किन भाई, प्रकट का ही नहीं हो रहा है। हनुमान जी पेड़ पे बैठे बैठे बोले मतलब। सीता जी बोली इतनी सुंदर कथा गाई। हनुमान जी बोले माता जी कथा तो सुंदर है, पर जोन कह रहा हो वो बंदर है। कथा सुंदर है पर कहने वाला बंदर है। सीता जी बोली आ जाओ। हनुमान जी बोले हमें ऐसा नहीं आ रहा है माता जी, हमने सुनी है कि तुम बंदरा की फोटो देख के डरा जात। हाँ, सीता जी बंदरा की फोटो देख के बेहोश हो जाती। और हनुमान जी बोले जब पूरा ही बंदरा सामने आ है फिर। ऐसा क्या कहीं लिखा है रामायण में कि सीता जी बंदरा की फोटो देख के डराती। जब वन खो जा रही हैं जानकी जी, जब पुत्र पढ़ियो रामायण तो लिखो है। राम जी कह रहे हैं कि सीए बनतात बसत के ही भांति, और चित्र लिखित कपि देख डराती। जब वन में रहे कैसे बंदरों की फोटो देख के तो महल में डरा जा। सीता जी बोली पहले डराते रहे हनुमान, अब तो हमने ऐसे ऐसे राक्षस देख लिया कि डर मार सब चलोगा भाग गया। हनुमान जी प्रकट भय जानकी जी के सामने, ध्यान से सुनत जाइयो बात। सीता जी ने मुंह फेर लो, एक एक शब्द पढ़ो रामायण को। तो तब हनुमंत निकट चली गया। जब सीता जी ने कही कैसो प्रकट होत के भाई, तो तब हनुमंत निकट चली गया। आगे काले को फिर बैठी मन विषमय भय। सीता जी ने मुंह फेर लो। हनुमान जी बोले हमने पहले ही कही थी कि हम छुपे अच्छे, अब तुमने मुंह काय फेरो। तो सीता जी बोली नरबा न रहूं संग कहूं कैसे। कैसे भाई संगति, कोई ऐसा प्रमाण दो कैसे तो जितो है सब माया ही माया को खेल है। रावण ने पहुंचा हो तुम्हें माया को बंदरा बना के, ऐसी बात बताओ जो हमें और राम के अलावा कोई को पता न हो। हनुमान जी बोले हम जानते कि जो मौका आया है। एक दिन हमने पांव दबात में पूछ ली थी मालक से, काय मालक एक कचमी ऐसी कोट बाट बता दे कि हम तुम्हारे खास रहे हमें। हनुमान जी बोले हमें ऐसी बात पता है कि जो सिर्फ आप और ठाकुर जी को पता है। बोले का कि राम दूत में मात जानकी, प्रभु आपसे जानकी क्या थे अकेले में। सीता जी बोली तो चलो आधी बात तो पक्की हो गई, हम का कहते। हनुमान जी बोले सत्य सपत करुणा निधान की, तुम उनसे करुणा निधान कहते हो, वे तुमसे जानकी कहते हैं। सीता जी को भरोसा होगा। बोले बेटा हनुमान एक बात कह जो तुम लौट के जाओ। सो हनुमान जी बोले कहा कि तात शक्र सूत्र कथा सुनायो और रघुपति बान प्रताप समझायो।
तुम उनको एक कथा सुना जो शक्र सुत की, शक्र सुत को आए जो सुंदरकांड में लिखो तो जो ही है तात शक्र सुत। शक्र कहते हैं इंद्र को, वो सुत माने वो को बेटा जयंत। तो सीता जी कह रही हैं कि हनुमान जाकर तुम्हारे प्रभु से तो कहियो कि जयंत ने पांव में चोंच मारी, सो तुमने वो के पीछे बाण छोड़ दो, और रावण हमें पूरा उठा ले आओ, सो तुम भूल गए का बाण चलावो। पर यहां भी विद्वान ध्यान देना, वाल्मीकि जी ने लिखा है रामायण में कि जयंत ने सीता जी के स्तन में चोंच मारी है, वाल्मीकि रामायण में। और तुलसीदास जी ने लिखा है सीता चरण चोंच हत भागा। तुलसीदास जी से कही कि वाल्मीकि स्तन लिख रहा है तुम चोंच हमारे काम आने। तुलसीदास जी की असुगा भरे आए आंखों में, बोले भैया वाल्मीकि जी कछु भी लिख सकत हैं, पर हमारी इतनी दमनन्या भली स्तन में चोंच मारी होए, पर वे हमारी माँ आए सो हम तो चरण नहीं लिखे। अब देखो मानने हो सो मानो और न मानने हो, हमारी तय तक लिखने की ताकत नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी को कहा गया कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर्य से सूर्य कहा, पुनिताल मजीरा बजात फिरी, पर मीरासी करताल कहा। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर फाड़न को पहलाद कहा। और रामायण तो कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहा। तुलसी ने मर्यादा में रामायण लिखी। तो सीता जी बोली तात शक्र सुत कथा सुनायो, और रघुपति बाण प्रताप समझाए। उनको जाके बताइयो कि बाण चलावो, भूल गए। हनुमान जी बोले वे नहीं भूले बाण चलावो। सीता जी बोली वे तकाओ नन्या और बाण। हनुमान जी बोले तुम्हें दिखाए नहीं रहो, आगाओ है। बोले मतलब? बोले हम अन्या बैठे वे, हम अन्या में राम जी के बाण। बोले काय? बोले जयंत के लाने तेनू कई काफी है, तो पर रावण के लाने तो यहाँ सो बाण चाहे। सीता जी बोली तुम्हारा का प्रमाण है कि तुम बाण आओ? हनुमान जी बोले हम कैसे निगेते होते से कि जिमिया मोग रघुपति कर बाना, और यही भांति चले हनुमाना। बाण लिखो है हनुमान जी को कि जिमिया मोग रघुपति कर बाना, और यही भांति चले हनुमाना। और हनुमान जी बोले माता जी एहसास तो तुम्हें भी होगा तो कि राम जी को बाण आगा है। बोले काय? बोले तुमने अब रावण से कहा कही कि खाले सुधी नहीं रघुवीर बाण की, आगा है तई बैठो है बाण। सीता जी बोली तो हनुमान एक बात और बताओ बेटा। बोले बताओ। बोले राम जी हमारी याद करत हैं कि नहीं करत? ध्यान से सुनिए, अच्छी बात बताएं। क्या राम जी हमारी याद करते हैं कि नहीं करते? और हनुमान जी ने जल्दी जल्दी में एक चौपाई बोल दी कि जन जननी मानो जिये ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। जन जननी मानो जिये ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। जन जननी मानो जिये ऊना, जन जननी मानो जिये ऊना, तुम ते प्रेम राम ते दूना। तुम ते प्रेम राम के दूना। राम का राम तुम ते प्रेम राम के दूना। तुम ते प्रेम राम के दूना। तुम ते प्रेम। तुलसीदास जी बोले काय दद्दा, तुमने तो सीता ही राम करवा दी। बोले काय? बोले तुमने एकदम ही दूना कह दी। अरे जा कह देते कि राम जी तुमसे तुम्हें ज्यादा चाहत तनक, तो तनक में मुत की बाप एकदम दूना। सीता जी बोली हनुमाने को प्रमाण देने पर तुम्हें अब कि राम हमसे दूनो चाहत हमें। अरे तनक में तो अब दूनो तो जब कह सकते हैं धरे थे 100 रुपया,
हम कह देवे कि जे दूने धरे मैंने 200 ही न करें जब तो दूना ना ये में बात बन जाए कि हम 16 तुम हमसे तनक ज्यादा ले दू अब ज्यादा में 1000 हो जाए 10,000 हो जाए हमने पहले कहा कि हमसे ज्यादा एकदम दूना चौपाई तो जाई कह रही कि जन जननी मानव जी ऊना और तुमते प्रेम राम के दूना। तुलसीदास जी बोले कि सीता जी हमें डांट रही तुमने काहे कही। हनुमान जी बोले हमारा प्रमाण है ये चीज के ऐसे यहाँ कही दूना। बोले कैसे। बोले सीता जी तो अकेली रो रही और तो 2 जने रो रहे राम लक्ष्मण रो रहा है सबने कहते दू ना हो गए 2 ना कि नहीं हो गए 2 तो रो रहे थे एक। सीता जी बोली लक्ष्मण काय खो रो हैं। हनुमान जी बोले कि देख ले रामायण में कितने रो रहे हो तो चौपाई पढ़ ले कि तब प्रभु नारी बिरह बलहीना और तासे अनुजे दुख दुखी मलीना। वो तो 2 रो रहे थे एक रो रहा हमने दूना क्या था। सीता जी बोली जा बात ने मानेंगे और प्रमाण दो। हनुमान जी बोले तो सुनो जब तुम्हारा हरण भाव से तुम अकेली रोई पर राम जी रोए भी और 2 काम करे उनने तुम्हारा पता भी पूछो सो होगा दूना के नहीं। तुम अकेली रोई सीता जी अकेली रोता हाल रघुवीर और राम जी रो भी रहे और पूछ भी रहे। कहा पूछ रहे चौपाई तो सभी घुमाते है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नयनी। सीता जी बोली सो राम जी ने जी इनसे पता पूछो जा। अब जैसे एक बात बताओ कौन वहां है कहा चेतपुर। अरे ते कौन चिरज्जा से पूछने लगे कि काहे राजा भज्जा की ससुराल कौन घरे आए। अब बताओ चिरंजीवत है पता। राम जी कौन से पूछ रहे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। हनुमान जी बोले सुनो माता जी जे जैसे उनने पता पूछो है उन्हें उनने तुम्हारा पता बताओ है। अब गहरे श्रोता पढ़ियो रामायण ये में कै जनों से पता पूछो। राम जी ने 3 से खग मृग और मधुकर। तो सीता जी को पता कोने कोने बताओ चौपाई देखियो मिलेगी। अब सबसे पहलो पता सीता जी को कोने दाओ। पहलो शब्द कहा तो चौपाई को हे खग तो पहलो पता सीता जी को। पहला पता किसने दिया खग शब्द आया हो पहलो चौपाई में है तो पहलो पता देखो को दे रहा हो के ले दक्षिण दिशी गयऊ गुसाई। सीता जी को पहलो पता दो है खग जटायु ने। कैसे राम जी ने पहले खगई से पूछी थी हे खग। दूसरो शब्द का है हे खग मृग तो दूसरो पता मृगई ने दो है। मृग माने हनुमान जी संस्कृत में मृग कहते हैं बंद राखो। संस्कृत छोड़ दे तुम तो हनुमान जी को मृग लिखो है का रामायण में सुंदरकांड ही पढ़ो हो तुम्हें लिखो है आप पढ़ लो ब्राजो ब्राजो तुम पढ़ लो में लिखो है मृग लिखा है पढ़ लो। लिखा है कि नहीं लिखा मृग। सुंदरकांड में देखो हनुमान जी को मृग कहो गई के शाखा मृग के बड़ मनुसाई और शाखा ते शाखा पर जाई। तो दूसरा पता हनुमान जी ने दिया। तीसरा शब्द है हे खग मृग हे मधुकर। तो मधुकर माने संत। तुलसीदास जी की भाषा में मधुकर माने संत। 2 जगह तुलसीदास जी ने चौपाई में मधुकर को संत कही। चौपाई पढ़ लियो कौन कौन सी। सादर कहाई सुनई बुधताही मधुकर संत सरस गुण ग्राही और जाबक जुग पद कमल मनाई मुनि मन मधु पे रहे जहां छाई। तो 3 ही ने पता बताओ। अच्छा एक चौपाई और देखो जब देवता ब्रह्मा जी के गए कि राम जी का अवतार हो गया है हम क्या बन के जाएं तो ब्रह्मा जी ने कहा कही है देवताओं से। रामायण तो पढ़ता ही हुई हो कि खग मृग मधुकर तन धर देवा। ये में भी 3 ही है खग मृग मधुकर तन धर देवा जाय करऊं रघुनायक सेवा। तो राम जी यही से पूछ रहे। तो हनुमान जी बोले कि सुनो तुम अकेली रो रही हो तो 2 जने रो रहे सो हमने दूना कह दी। तुम रोता ही उनने पता पूछो सो दूना कह दी। सीता जी बोली और प्रमाण दे अब मान है हम। हनुमान जी बोले तो अच्छो प्रमाण ले ले। बोले कहा तुम्हारे घर जाके जरूर देखियो रामायण में। राम जी जब सीता जी के लाने रोए हैं तो 7 चौपाई में रोए हैं जरूर पढ़ गो आज घरे जाकर। और सीता जी कितनी चौपाई में रोई राम जी को 3.5 चौपाई में। तो 3.5 के दूने कितने हो गए 7।
हनुमान जी बोले वे दूनी चौपाई में रो रहा है, सामने दूना कह दई, दूना। सीता जी बोली नहीं हनुमान जा तो गलत बात है, और कोई प्रमाण है? हनुमान जी ने सोची यार माता जी को अब दुख हो रहा है, स्वामी को बात को घुमा दे। बोले माता जी हमने जाया कही थी कि तुम पूछ रही कि पिताजी हमें प्रेम करत के नहीं, अब जब तुम दो हो ही नहीं, दो ना हो ही नहीं, जैसे नाव दो ना बना और उनमें दो पत्तों को दो ना बना और कह दो नहीं, जबकि दो ही है। दोना में क्या पत्ता लगा? दो, और वो कह दो नहीं है बढ़िया दो ही। तो हनुमान जी कह रहे माता जी तुम उन्हें ये कही आओ। सीता जी बोली भैया को प्रमाण दो कि हम उन्हें ये कही आए। हनुमान जी बोले बड़ा प्रचलित दोहा है कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, अब बंदऊ सीताराम पद जे नहीं परम प्रिय खिन्न। सीताराम कैसे हैं? अच्छा आदमी एक आंख से अलग देखा तो एक आंख से अलग देखा, ऐसा तो नहीं ये लाल दिखाए से पीरो, आंखों से तो ये कई सो देखे ना। तो जैसे दोनों आंखों से एक सी दृष्टि पड़ती है, ऐसे ही सीताराम भी एक ही हैं। बोलो सीताराम जी महाराज की। तो जन जननी मानव जीऊना, और तुम ते प्रेम राम के दूना। दो हो ही नहीं। सीता जी बोली तो हनुमान चलो तुमने हमारी संतुष्टि तो कर दी। हनुमान जी बोले माता जी मनो एक दिक्कत बन गई। बोले कहा मात लाग मोए अतिशय भूखा। तुलसीदास जी को पसीना आ गो। जब 6 दिन को हतो जब एक भूख लगी तो सूरज खा गो, और अब की लगो है भूखा। रामायण में काले को है मात लाग मोए अतिशय भूखा। अब भूख में जे को सूरज खा जाए, अजय को भूखा लगे है सुखा हो जाए। सीता जी बोली काय बेटा का भूखे ही आए, भारत से भूखे आए। हनुमान जी बोले माता जी जितने मिले सुखावे बारे मिले, खुआवे बारो एक नहीं मिलो। सुरसा कह रही थी हम खा लें, सिंह का कह रही थी हम खा लें, लंकनी कह रही थी हम खा लें, और मैंने सोची थे तो खाऊंगा। पर माता जी हमें 2 बार भूख लगी। बोले कब है? एक बार जब माता अंजनी के गर्भ से जन्म हुआ तब भूख लगी, और आज जन्म जन्म की माता आपके सामने मेरा जन्म हुआ है, इसीलिए मुझे भूख लगाई है। सीता जी बोली कि भूख लगी। बोले हाँ हनुमान बेटा चले जा जंगल में, इतने बाटका में फल खा ले। अच्छा एक बात है, रावण के थे जहां सेव केरा आम पपीता अनार लगे थे, वो तो पुलिस वाले लगे थे रखवारी को। काय से को फरार न करन दे तो हाँ फरार पे टैक्स हतो के थे। मांस मदिरा खुली बिक रही थी, जैसी आज के समय में बिक रही। सरकार को चाहे न कर, वो काया थे वो बड़ा थे यार, कया बड़ा तेरे दारू से। अरे मुझे खबर नहीं आ रही, मैं भूल लगा तो जाई भाई अब पहुंचगी नहीं है। राजस्व नहीं ये कोर का चुकी है, मुझे खबर नहीं आ रही है। हाँ राजस्व मान ले तो दारू से राजस्व भी बढ़ रहा हो, और दारू से राक्षस भी बढ़ रहा है। नहीं कथा के पंपलेट छपवाने पर ये बेचारे जो वैदिक सनातन धर्म प्रचार प्रसार बारे महीना से पकड़ याद थे, ये गांव वो गांव इतने गाय हुए, उनके हाथ जोड़े। आज तक तुम उन्होंने कहो ये क्षेत्र में देखो एक आध पंपलेट कलारी को लगो हुए कि समस्त दारूखोर भाइयों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके क्षेत्र में एक नई कलारी का उद्घाटन हो रहा है, एक बार जरूर पधारें, सेवा का मौका दें। अच्छे तो गद्दा बिछाने पड़े, हाथ जोड़ रहा है, बिछाई बिछी। आज तक अच्छा ठेका पे गई तुमसे के बैठो। अच्छा जा कहीं के कल फिर आज जो आज उनको तो पता है कि तुम हाई सूंगा तुम फिर पहुंचो डिंडू में। बहुत ही खराब होते रहे दारू खुट्टा, बहुत ही खराब। इतने खराब जहर में और दारू में बस तो अंतर है। अगर जहर पियोगे तो अकेले मरोगे, और अगर शराब पियोगे तो पूरे परिवार को लेकर मर जाओगे। जहर अकेले आदमी के प्राण लेते, पर शराब पूरे परिवार के प्राण ले लेते। जो शराब में डूबा जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, और लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में। हजारों घर बर्बाद हो गए, फिर भी आदमी पी रहा है। हजारों घर बर्बाद कर दे रे दारू ने। अच्छा दारू काय की बनत? मग्गा की। वो फल इतनो खतरनाक है रे कि जब मग्गा में फल आउट है
सो पहले वो मग्गा वो पेड़े के पत्ता हरा देते। आज तक ऐसा नहीं हो कि मग्गा और पत्ता संगे हुए। अब वो पेड़े को देखो कि यार जोन में वो लगो वही के पत्ता हरा दे, और जे के घरे बाजे हो के घरे कौन से पत्ता बचे। ये 2-3 काम खराब होते रहे भैया, बचे रहे, जो एक दारू से एक जुगाड़ से। जा तो बिल्कुल हमारी गारंटी से लिख ले, हमारी बात झूठी कर देते जितने जन बैठे हो, अपन तो बेमरा जाए सीधे ठक्का ठाई बारे। जे के घर के दरवाजे 3 साल रेगुलर ताश पे सजाए, समझ लियो वो घर बर्बाद हो जाए। और जे के दरवाजे खिलत हो ये गांव में, तो खबर कर ले उनकी पहले का हालत थी और अब का हालत है। जे के दरवाजे ताश खिलत होए, समझ लियो भगवान के घर से वो की बर्बादी लिखी गई कहाई। आपको मानने न होए तो घर के दरवाजे ताश ने खिलन दियो, और घेरी फिर रही होए सो हम तो कहता अच्छे लड़ुआ खुआ संक्रांत के कह रहा हो। अब ये ताश खेल में बारे कछु भजनानंदी तो आए नहीं, तुम्हारे दरवाजे बैठे तुम्हारा दरवाजे पवित्र हो जाए। जी आए गांव में 1 नंबर के ठलुआ करम भागी, वही के दरवाजे बैठे, वही के दरवाजे आदमी पूर रहा है। एक आदमी तुम्हारी चौकीदारी खुचाने के तने पानी भर लिया, तुम्हारे बाप के नौकर तो लगे तो तुम हमारे घर ताश खेलो, हम दिन भर तुम्हें जग गिलास लाए फिर। तुम्हारे तो खोलत पानी धर दी को जंगला में हो तो सांप खांजो कल जाए, एक आध दिन मार दी तुम तो छुटंका में खोला के ले। घर के बिल्कुल कसम खा लियो कि घर के दरवाजे ताश ने खेले, तुम्हारे घर के दरवाजे ताश खेले है, ध्यान से सुन लियो, तो तुम्हारी नाश उच्चे। अरे तुम बरगिया और पीपर के नीचे बैठ के ताश खेल हो तो तुम्हारी 7 पीढ़ी को नाश हो जाए, ध्यान रख लो। अब तुम बरगिया और पीपर के नीचे बैठ के ताश ने पीस दी को ना मर जाओ। और ना तुम तो हम बता रहे खाली 11 इतवार नियम से पीपर के नीचे ताश खेल ले यार, क्या तो हम तुम्हें देख वे मेडिकल हैं, ये तो कौन रहे हो तुम। बहुत खराब पाप है जो बरगिया के नीचे और पीपर के नीचे ताश खेलवो और घर के दरवाजे ताश खिलवावो और घेरी फिर रही हो सो मारियो, हमें कछु दिक्कत नहीं है। हम आओ तो है समझावे को काम, हम समझा रहे, हम आओ काम तो हो नहीं लगो जो फिर लगी टाठी। तो अपने तो 2-5 हजार रुपया आधा घंटा में आ जाए तो मान जा सो, अन्य मान जा सो, अपने तो जिन्हें कर गए ले को परा अपने तो हो ही जा रहा, कहा हमें कोई नुकसान नहीं है। मान जा सो और ने मान जा सो, पर कोशिश करियो कि घर के दरवाजे ताश न खेले। दूसरी कोशिश करियो कि गांव में दारू न बिके। सत्यानाश करा थे तना जी खास रहे तब नहीं घर के भी चराए, अभी कौन से कहे। हाँ बिल्कुल सत्यानाश करेंगे गांव के भले भले आदमी। अब कहीं कहे कि मम्मा को तो लड़का भी चरा, मार जा मम्मा को लड़का भी चरा, उसको गांव भर की सत्यानाश करवा दे, तुम्हारा तो मम्मा को लड़का आए। न्याय का पक्ष रखा करो, बात जब गांव की आ जाए तो एक हो जाओ, बात जब धर्म की आ जाए तो एक हो जाओ। कोशिश करो कि गांव में शराब न बिके, जुआ न खेले। और अगर तुम्हारी औलाद तुम्हारी बात नहीं मान रही तो जा भी सुन ले, फिर घर के दरवाजे कुत्तों को डरे न रहो, चलो हमारी गौशाला में रज्जू। जब तुम्हारी लुगाई तुम्हारी नहीं सुन रही, तुम्हारा लड़का तुम्हारी नहीं सुन रहा हो तो काय खड़ा रहे कुत्तों को घर के दरवाजे भौंक रहा है। बरभान चले रज्जू, सकरात को लौट क्यों नहीं रज्जू, कम से कम भजन नहीं कर ले अब, जब घर के नहीं सुन रहा है तो। राम कहो राम। तुम मात लाग मोए अतिशय भूखा, सीता जी ने कह दिया जाओ वाटिका में चले जाओ, खूब फल खा के आ जाओ। हनुमान जी पहुंचे वाटिका में कि जिस डाली पर डाली निगाह, वो डाली फिर डाली न रही। फल फूल तोड़ सब फेंक दिए, हरियाली फिर हरियाली न रही। हनुमान जी खा कम रहे थे, पेड़े तोड़ के ज्यादा फेंक रहे थे। अक्षय कुमार आया, उसको मार दिया। 4-5 राक्षस गए, 4-5 राक्षस रावण के पास गए और क्या कह रहे हैं। अच्छा एक बात और देखियो रे तुलसीदास जी को कमाल, जब हनुमान जी ने राक्षसों को कुचरो नहीं तो राक्षस तो ठीक रामायण की चौपाई हपा रही रे, चौपाई। हाँ पढ़ियो, जैसे इतिहास है तुम कोपरानो द्वारा लगाओ, वो तो तुम 3 शब्द को शब्द नहीं बोल सका, 2 शब्द ने करा था पे आदमी की मुंह से। जब हनुमान जी ने कुचरे 2-3 राक्षस गए रावण से बोले देखियो चौपाई हपा रही है। नाथ
एक आवा कपी भारी। देखो नाथ एक आवा कपी भारी, 5 शब्द हैं दो दो के, जो तो ना सांसी भरी आई, सो 3 शब्द ने करने लगे। ते नहीं अशोक वाटिका उजारी, 3 शब्द हैं। नाथ एक आवा कपी भारी, ते नहीं अशोक वाटिका उजारी। 4 तक खपान लगी अब घले से। रावण बोलो हो का गो? बोले कछु मारे दसी, कछु मिले अस धर धूर, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट। रावण बोलो कारे जो कया है? बोले साहब मरकट आओ है मरकट। रावण ने कही जो मरकट कौन को नाओ? रावण ने पूरे विद्वान बोलवाए कारे जो मरकट 84 लाख में कौन सी जीव होगा? मरकट होता ही नहीं को। रावण बोलो रे तुम्हारे चूक रहे हो, जो का है ना है, शेर है, चीता है। बोले नहीं साहब मरकट है मरकट। उन्हें बंदरा नहीं कही हनुमान जी को, मरकट कही प्रभु मरकट बल भूर। रावण बोलो मरकट। एक बोलो साहब वो मार भी रहा और काट भी रहा। सो हम उन्होंने सोची मरकट कहा, 2 ही काम कर रहा हूं। एक बुंदेली रचना है रावण की और के सेवकों की, कि का कह रहे होंगे रावण के आदमी जाकर रावण से। रावण बोलो का होगा? एक बोलो साहब एक बंदेरा घुस गाओ है, तुम इतने बैठे हो तो एक बंदेरा घुस गाओ, अभी का जाने का हनुमान जी आए। एक बंदेरा घुस गाओ है, सब बाग उजर गाओ है। एक बंदेरा घुस गाओ है, सब बाग उजड़ गाओ है। एक बंदेरा घुस गाओ है, सब बाग उजर गाओ है। एक बंदेरा घुस गाओ है, सब बाग उजड़ गाओ है। बोलो हट। फिर एक बंदरा खुंडरा गए। एक बोलो साहब हम नहीं डराने, हम बिल्कुल नहीं डराने। रावण बोलो फिर। एक बोलो साहब अपनो दिमाग चलो फिर। रावण बोलो शाबाश। दूसरो बोलो पूछ तो ले, फिर बाद में कहा कहता भैया मैंने पीठ थपथपाओ। बोले भाव का? बोले वो साहब बंदरा बैठो तो डगार पे, हम गए पीछे से, सो हमने उसकी करहाई पकड़ लाई पीछे से। रावण बोलो फिर का भाव? वो बोलो कि जब युगती मन में आई, अब पीछे से पकड़ लगाई। हमने तो पीछे से किया तलाऊ बन रहा है कि जब युगती मन में आई, अब पीछे से पकड़ लगाई। रावण बोलो फिर। वो बोलो फिर का? एक घूसा जड़ दाओ है, 5 घुटी दई कर हाई में करीट की हड्डी टूट गई, वो तो तंग डरो है कि एक घूसा जड़ दाओ है, सब बाग उजर गओ है। बंदरा घुस गाओ है, सब बाग उजड़ गाओ है। बंदरा घुस गाओ है, सब बाग उजर गओ है। बंदरा घुस गाओ है, सब बाग उजड़ गाओ है। वाह, अबे और कहां बैठे बैठे नहीं नाचने हैं दादा, नहीं खोदाई लाओ। अरे भगवान है। रावण बोलो काय रे? अच्छे को कर रहा सुना था, कौन कौन सुने अच्छो? कहो तो सुहान गान लगे। अब हम गालियां दे रहे जब से, कहीं अच्छो से सुना दी। बताओ कब पालिंग करने लगेगा? अरे रात पाली में पीछे रात भर उठाके तो ये तो छाती की नसें पर आ रही करे अच्छो सुनो। अब ऐसे अच्छो का हो दत्ता? रावण बोला क्यों रे? क्या मेरी सेना में वीर नहीं है? एक बोलो साहब फालतू बात न करियो, हमारे सामने तुम कह रहे वीर नहीं है। रावण बोलो तुमने ऐसा क्या कर दो? वो कहने लगो 10 किलोमीटर भगे हैं, सांस नहीं लाई, को भाग के तो बताए। रावण बोलो सो तुम्हारी में घलो। दूसरों कहने लगो इन्हें में घल तो जोता ही मार जाते। बोले फिर? बोले उन्हें तो बगल बारे में दाव खेचा को, सुन में तो हवा घली अकेली, सोचे 10 किलोमीटर भागे के एक घलो हम भागे और तुमको खबर सुनावे। कौन सी? बोले साहब के बंदरा है के कौन बला। अब ना चली गई। बंदरा है के कौन बला, पेड़े तोरे हला हला। बंदरा है के कौन बला, पेड़े तोरे हला हला। बंदरा
है के कोनऊ बला पेड़े टोरे हला हला। बंदरा है के कोनऊ बला पेड़े टोरे हला हला। बंदरा है के कोनऊ बला पेड़े टोरे हला हला। बंदरा है के कोनऊ बला पेड़े टोरे हला हला। मोहन कहाँ है राया गैया। 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 आखिरी भजे सबके मन के चलने पर ने धोरी ने कारी गैया। 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 श्याम बरन मोरी गैया भैया। समय भरन मोरी गैया। मोहन कहाँ है राया गैया। मोहन कहाँ है राया गैया। कन्हैया देखत को हलकोसो। कन्हैया देखत को हलकोसो। कन्हैया देखत को नन्नोसो। कन्हैया देखत को नन्नोसो। बंदरा है के कोनऊ बला पेड़े टोरे हला हला। बंदरा है के कोनऊ बला पेड़े टोरे हला हला। बंदरा है के कोनऊ बला पेड़े टोरे हला। के एक घलो हम भागे और तुमको खबर सुनावे। बोले काय सब हाल बिगड़ गओ है। एक बंदरा घुस गओ है। एक बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है। एक बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है। एक बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है। रावण बोलो रे अति हो गई। इतों की हमने ड्यूटी लगाई थी वो बचे तो मैंने दो चाल। तो तुलसीदास जी ने लिखा है सुंदरकांड में कछु मारे दासी कछु मिले या सधर धूर। कछु कछु बहुत शब्द लाओ है। राक्षस बोले साहब कछु मारे कछु खुद मारा ही फेंक दो। कछु मारे दासी कछु आते मारे धरे बोता और कछु मिले या अच्छा तुम उन्होंने बंदरा और सांप की लड़ाई देखी कब? बंदरा और सांप अगर बंदरा धोखे से सांप पकड़ ले बहुत ही खराब मारा था तड़पा तड़पा। वो की थुतरी पकड़ ले थे और दर दरे पथरा पे बैठा थे फिर वो की थुतरी घिसा थे ऊपर मर गओ ये सो घिस घिस के देखा कछु मारे दसी कछु मारे दसी कछु मिलिया से धर और कछु पुनी जाए पुकारे। कछु बोले हमारे बच गए। कछु कहाँ है? अच्छा जो कछु भी खराब होते रे भज्जा। जो कछु शब्द बहुत खतरनाक होते। एक आदमी जा रहा हो तो ससुराल है कछु देख तो खतरनाक हो। सो मता इन को 5 को दे दो तो बेटा गली में कछु लेके खा लियो। अब वो नगत पहुंचो एक दुकान पे कहने लगे 5 को कछु दे दे। दुकानदार बोलो समोसा दाएं कहने लगे समोसा नहीं चाहे कछु दे दे। तो फुल्की खा ले कहने लगे वहां भाई ने कही थी कछु। तो बर्फी ले लेके लगे वहां तुम तो कछु दे। दुकानदार बोले भागते से कछु दाएं को चाहे कछु नहीं। और अब वो नगत पहुंचो एक नदिया पे उतना तो 5 को टपरा। इन्हें सोची सपल लाए और 5 को कछु लेके खा लाए। सो टपरा पे गाओ कहने लगे 5 को कछु दे दे। अब जो बुस्कट उतारे टांगे तो कंधा पे से दुकानदार ने सोची सपार पे जा रहा हो सुखने माया चाहे ने सुने 5 रुपया को घड़ी पाउडर को ने माँ को पैकेट पटा के दे दो। जो गाओ सो इन्हें सपरो लोटा लाए तो आई सो घोर के ने माँ पी गाओ सो रे आड़ो डरो ताई। इन्हें सोची कछु तो बहुत ही खतरनाक होत। 3 घंटा में होश में आओ सो पहुंचो ससुराल है। सो जो जाकर कंडों के भेटा पे बैठो। सास आई कहने लगी लाला कब के आ गए? भिटा पे काय बैठे? कहने लगे हमारी बाई ने कही थी ससुरारे जा रहा है मानदाने आओ सबसे ऊंचे बैठियो। सो ये भेटाई पे हाथी ऊंचाई सो में पे बैठ गए। सास बोली तो लाला कछु ले आए। कहने लगे ये ने सोची फिर निर्माया आऊ तब ये ने सोची वो निर्माया कछु।
सास ने सोची ससुर वो दमाद लाला गुस्सा में है जो मां से आ गए दादा हार से बेल वाला डंडू भाई गाओ तो अरे कब के आए मालक काए इनको कछु दाओ के नहीं कह लगो ये कुवारो तो कछु दे दे उन्हें सोची नरमाई पे आ उठ जे तो फिर के और के बार अब ससुर ने सोची बेलवा मेलवा बांधना फिर देखे मताई काम में लग गई बाप ढोरा ढारी में घर बारी आती उतारी से लुका लुका छिप कर पहुंची कह लगी तुम बाई से कितने खराब है बोले दादा से कछु तो ले कह लगो हम तुम्हारे हाड़ छोड़ दे कछु ले उन्हें सोची को तो नरमाई आए बके लगी तो चाय पी ले कह लगो चाय लाया हूं मनु कछु ने ले आजू इतना खतरनाक होत कछु राजा भज्जे तुम ससुराल में तुमने तो नहीं लो कछु काय ससुराल में जा कह रहे हाथ जुड़ाओ हमें छोड़ दे राक्षस का कह रहे हैं रावण से कि कछु को मारे घसीटा में लिखो है कछु मारे दसी उन शब्दों पर गीत बनो है कि कछु को मारे घसीटा और कछु को मारे ठूसा कि कछु को मारे घसीटा और कछु को मारे ठूसा रावण बोलो कछु कहां गए बोले कछु के हाड़ टूर रहो है एक बंदरा घुस गओ है बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है एक बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है रावण बोलो एक काम करो अगर बंदर को पकड़ना है तो पीछे से पकड़ो एक बोलो साहब वो पीछे से भरने पकड़ के बोले काय बोले वो बंदरा पीछे से ज्यादा खतरनाक है बोले कैसे बोले आगे से तो मारा था थपाड़ा और उतरना ऐसे हो जा तो बच जा अब पीछे से रगड़ रहा है पूंछ से सो कहो पूंछ रगड़े रहली नो अब भगत ही भगत मार जे आदमी हमने कल बताई थी कि रामायण में हर चीज की संख्या है पर हनुमान जी की पूंछ कितनी बड़ी है कि कोई संख्या नहीं है तो रावण बोलो कि पीछे से ना पकड़ पे बोले साहब बहुत खतरनाक है पीछे से रावण बोलो तो चलो एक बोलो साहब हमारा हिसाब कर दे बोले काय बोले हम काम नहीं करो चाह रहे रावण बोलो काय नहीं करो चाह रहे काम बोले हमें सकरात खुआने रहे में ससुराल रहे जाने हमारा हिसाब कर दे हमने अरे तो रावण बोलो बाद में चले जाओ वो राक्षस बोलो जब्बा छे जब कहूं हम तुम्हारे संगे चल रहे तो हम ससुराल आने रहे मैंने जे मनु ससुराल वाले लकड़ जा में पक्का आ जाए जो बोले काय वो बोलो हम ने जा पे तुम हमारा हिसाब कर दे हमें नहीं करने काम तुम आए थे हमें नौकरी करने नहीं आ अच्छा पहले रे भज्जा कहा तो नौकरी चलती एक आदमी के कमावे से 9 को घर चलत तो वो को कहते नौकरी फिर हो गई चाकरी एक के कमावे से 4 को घर चले सुबह चाकरी फिर हो गई तनख्वाह अब तन नहीं खा ले तो मोड़ी मोड़ होकर लूग रखवा वो का ना हो तन खाए फिर होगा बेतन अब तन को नहीं हो रहा वो का ना हो बेतन और अब मिल रही है सैलरी वर्तमान में सैलरी मिल रही जो सैलरी शब्द अंग्रेजी को नहीं रहे ये अंग्रेज अपने सागर से उठा ले गए थे शुद्ध बुंदेलखंडी आ जो शब्द बताओ अच्छा जो कहां बोलो जा जब कोनो बहू को सास पेरे होए तो फिर गांव की मोहल्ला की जाति कहती सैलरी बिटिया जात को से के चलने पर कहती सैलरी से के चलने पर ऐसी बस सैलरी आए अब तो जो बड़े बड़े ऑफिसरों की सैलरी सो सैलरी अकौ नहीं से रहा है तो काहे की सैलरी रावण बोलो चलो हमारे संगे वो बोलो साहब हम चले हैं तुम्हारे पीछे रहे हैं काहे बोले हम जाके कछु न के हैं वो चुपचाप खड़े हम रहे हैं रावण बोलो काहे राक्षस बोले साहब हम जाके कछु न के हैं चुपचाप खड़े हम रहे हैं काहे वो मारे भी फिर रहो है सब बाग उजड़ गओ है बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है रावण के राक्षस भी जानते अच्छा हम तुमने एक अच्छी ईमानदारी बात बताएं कहूं कहूं लड़ाई होए तो सबसे पीछे ठाणे हो जा और जोर जोर से चिल्लाओ लगे मारवार मौका आ जाए तो भगवे में अपन सबसे आगे हाँ बिल्कुल खबर रख लीजिए सब वाहन में बैठो बीच में कहूं से ठुक जाए तो मर नहीं सकत एक्सीडेंट चाहे आगे से हो जाए गाड़ी को चाहे पीछे से बीच में आवाज नहीं मरो अब पंगत करेंगे पहली
कहूं को नहीं हो तो है प्याली पंगत करे आओ घर धानी कोई भारी शौक रहे एक एक चीज तो खबर से नहीं करा था रसगुल्ला देगा चटनी देगा सलाद देगा 12 बजे कुछ नहीं बचे 2-3 पंगतों में चटनी बढ़ा गई सलाद बढ़ा गई पापड़ बढ़ा गए वो आखिरी में तो फिर बागत होता कई दाऊ कहते एक जने दे गए कई देगा नहीं 200-500 तो कई अब पुड़ी अब कई देंगे अब तो मैं झाल के घेरा की डाल दे वही अच्छा सबसे आखिरी में जाते हैं भज्जा हरे खास खास हाँ जो नो सब्जी में 2 बाल्टी पानी रगड़ दे मई में पानी रगड़ दो सो भज्जा हरे के लगे यार टेस्ट नहीं मान लो खा भी को काहे को मन है पानी पी के आ गए तुम आलू में पंगत करो प्याली बाद में जाएंगे जी वे और जी में गार्डनों में तो देखो दद्दारे आधा घंटा बाद वसलात की टेबल ऐसी लगा था जैसे कुत्ता लड़ पा रहे हुए रे इतनी घिनाइंदी लगा थे वसलात की टेबल जैसे कुत्ता लड़े हुए क्या होगा रे पन्ने का तरक्की या करी नहीं अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी रे 50 लाख की गाड़ी में 50 लाख को सोनो पे रहे और 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लाए पूरे गार्डन में फिर रोटी मांगा थे ये खुआंगा थे तुम क्या तरक्की करी तुमने 5 रुपया की प्लेट लाए फिर रहे तंदूरी बारे के घर की घरवारी कहूं 2 मिनट रोटी ले आवे में लेट हो जाए आदमी आंखें काला करे अरे तुम औचित्य नहीं है तुम खुआव नहीं चाह तुम्हें लगता ही नहीं है कि हम रोटी खाएं वो तंदूरी बारी कैसे ठाणो जैसे 6 करोड़ देने हुए की जा तरक्की करी अपन ने कहा यार वे समय पहले पंगतें होती रे पंगत पूरी हो गई परसों ने बाल्टी में धर दई छबला टुकनी धर दई पुड़ी की जो नो कोनो गांव को भलो आदमी आओ आए परसा कहां है कह लगे भज्जा आपको नहीं ले रहा हूं कैसे नहीं ले रहा हूं उठा पुड़ी हमारी तरफ से चले है और फिर पुड़ी परसी गई फिर पंगत चालू हो जाती फिर एक जने आए हमारी तरफ से अब तुम बता दे तुम कितने करोड़पति गंगाए हो खावे कहूं ने तुमसे एक बेर कही हो कि यार एक हमारी तरफ से ले लियो एक जने ठाणे हो जा कोल है तुम्हें तुम तुम्हारा पति गंगाए हो वे तो जा कहते हैं कि तुम तुम्हारी तरफ की न ले जो दद्दा प्लेट के जुड़ रहा है तुम तो लिफाफा दे और ढीले हो कहा समय है तो आर पेल को वो तरफ माई की बाल्टी दिखानी अपन ने तुरंत माई पी लो दो नाकों फिर के ले भी हो तो ऐसो रावण ने सेवक पहुंचाए ब्रह्म अस्त्र ही शांत कर कपि मन कीन विचार और जो न ब्रह्म शर्माने तो महिमा मिटे अपार रावण के दरबार में बांध के ले आए हनुमान जी खड़े हैं अच्छा वे तो लड़ाई काय की हो गई मूछ की और पूंछ की रावण की मूछ दिखा रही और हनुमान जी को पूंछ हनुमान जी खड़े खड़े सोच रहे तेरे कि हमारी सरकार ने की बेन की काटी है नाक से जो रावण मुंह से बदला ने ले में नहीं आदेश दे दे के बंदरा की नाक कटवा दे हम राम जी से का कह के बताओ हम सीता की खोज में गए नाक कटवा के आए हनुमान जी ने सोची का करें अब हनुमान जी तो ज्ञानी नामा गरगंड्यम है हनुमान जी ने अपनी पूंछ पकड़ी और जैसे ही रावण हनुमान जी को देखे हनुमान जी अपनी पूंछ को चूमा ले अब रावण गौर से देख रहा हूं यार जो बंदरा पूंछ को भारी चूम रहा हूं जबकि सजा का लिखी गई थी ध्यान से सुनिए सजा जो बुली थी बजा बुली थी कि कपि की ममता घींच पे सबई कहा समझाए और फरसा तेज मंगाए के गर्दन देव कटाए देवताओं ने वो कागज पढ़ लो देवताओं ने सोची अब तो गड़बड़ हो गई यार कहूं रावण ने जाके दई तो तई के लिए आओ हो जाएंगे आनंद ही नहीं आए तो जैसे बने जा डायरी पलटी जाए बयान पलटे जाए रावण के देवता सब कहेंगे मन को ने मदद ने करी वो समय मध्य प्रदेश ने मदद करी ध्यान से सुनियो हनुमान जी की मदद कोने करी श्रीलंका में मध्य प्रदेश ने अगर सुंदरकांड पढ़त हुई हो तो वो समय हनुमान जी की रक्षा किसने की बोले भय सहाय सुंदरकांड की चौपाई पढ़ रहा है भाई सहाय सारद में जाना मैहर वाली शारदा के तो देवता आ गए शारदा माता से बोले माता जल्दी चलो बोले काय बोले रावण के मुंह पे बैठने शारदा बोली हम बैठ तो जे हैं रे मनो तुम्हारों ने कई सम कई के मुंह पे बैठ गए कुंभकर्ण के मुंह पे बैठ गए पर रावण के मुंह में दिक्कत है बोले काय बोले ओके 10 मुंह है अब का पता कौन मुंह से सजा सुना रहा हो एक मुंह हो तो बैठ जा अच्छा रावण के संग जा भी दिक्कत है बहुत परेशानी हती के जीवन में सोई 10 तो मुंह रे वो की करवटा के भर सोई ने पात तो सोता ही तो सुबह खार सुधारो रे थुज जाए सो बताओ कैसे सो थुज जरे करवटा के बाद कारी जब रो थुज जब कट्टो खराब लगा था जने 10 मुंह से खट्टो अच्छा मंदोदरी अलग टेंशन में रह थुजे
मूड पर तुझे को 6 नंबर को दवाई जड़ दे तुझे 5 नंबर पे पहले खुजा कहने पर तुझे कमाओ 3 नंबर को सर दर्द हो रहा हो अकेले अकेले आ जा। अच्छा एक बात और देखियो, जो भी चीज बाजार में बिकत है, बात सैकड़ा से बिकत है, किलो से बिकत है, लीटर से बिकत है, या दर्जन में केला इला दर्जन में मिलत। अकेली मेडिकल की दवाई ले जो कोने पत्ता वो 10 को आउट है, 10 गोलों को पत्ता। मुझे तो लगा था रावण के समय से पिया हो रही जा क्योंकि 10 मूड हते सो 10 आई की पिया भाई उस जगह 10 आई मूड़ों को दे के गोली कहा। देवता बोले तुम चलो भर, हम जोन मुंह पे इशारो करें वो पे बैठ जाइयो, जिस भी मुंह पे हम इशारा कर दें तो बैठ जाना। शारदा जाके बैठ गई। रावण का पहला मुंह बोला कि कपी के। शारदा बोलिए पे, बोले नहीं। ममता दूसरों में बोलो, बोले ये पे, बोले नहीं। और जब हनुमान जी ने पूंछ चूम ली अपनी, सुरावण को कहने थी घींच और दिमाग में भरी थी पूंछ। कहने लगे कपी की ममता पूंछ पर सबई कहा समझाए, और तेल बोर पट बांध के पावक देव लगाए। आग लगा दो। अच्छा रे जब हनुमान जी लंका बार के चले गए, सुरावण के घर केल भाई एक दिन रावण बैठो रे रोटी खावे, सोख रूखी रोटी पर सदाई। रावण बोलो का रे घी का नहीं लगाओ? कहने लगे साफ बचो ही नहीं है, कहां गाओ? बोले सब रो बंदरा की पूंछ में लगा दो। रावण बोलो घी की कौन कही थी कि घी डाल दो? कागज ले आओ जो कछु हमने कही थी। अच्छे में घी नहीं लिखो, का लिखो है कपी की ममता पूंछ पर सबई कहा समझाए, और तेल बोर पट बांध के पावक देव लगाए। अरे घी का डालो तुमों ने? एक बोलो वाह, वो बंदरा का कह जा तो भारत के श्रीलंका के किलो मीठो तेल खाते हैं, अब कम से कम कह तुझे तो घी भी खाते हैं। लंका में घी नहीं बचो, पढ़ लीजिए, लिखो है रहा न नगर, पूरे नगर में घी ने बचो तो रहा न नगर बसन घृत तेला, पूरे में घी और तेल मिला ही नहीं रहा हूं। अब हनुमान जी खड़े, रावण ने कही हां जाओ चंदा करो, तेल ले आओ, घी ले आओ, कपड़ा ले आओ, सबके घर से सब आओ। अब हनुमान जी ने पूछ धर दी, सुबह कपड़ा लपेटत रहे, ये गांव भर के कपड़ा लपेट का वो होगा बड़े पुल कैसे पोंगा। हनुमान जी ने सोची जोत तो बड़ो पोंगा सो कहां लाए फिर, ये तो बिल्कुल शुद्ध बुंदेलखंडी लिखी है तुलसीदास जी ने, ऐसो झटक शब्द अपन कहते काय अरे यार रुको पकड़ ले, अरे कहने लगे दाऊ पकड़े तो कस के हाथे निबक के भाग गाओ, कहते निबक गाओ बोतो। हनुमान जी ने जब तुम बड़ो पोंगा देखो कि अब क्या करें, सो हनुमान जी ने पूछ करी पतरी देवरो में से निकाल लाई, सो वो पोंगा सो तई डर रहा ऐसो लिखो के नेबो के चढ़े नेबो के चढ़े कपी कनक अटारी। तो हमने बुंदेलखंडी में बना ली पूरी, मतलब है शब्द तो बुंदेलखंडी जरूर है पर बिना प्रमाण के नहीं है। चौपाई पढ़े तो हम अजवान बुंदेलखंडी के शब्द की चान हो चौपाई। नेबो के चढ़े कपी कनक अटारी। हनुमान जी ने सोची यार जे के घर से चंदा आओ है वो के घर प्रसाद भी देने, एक घर से भर चंदा ने दो तो विभीषण के घर से। तो हनुमान जी ने कही हमको प्रसाद ही नहीं दे, चंदा नहीं दो पूछ बार में, बस जे ने चंदा दो। अच्छा हनुमान जी को नियम है कि अगर तुमने गलत काम में धन खर्च करो तो वो कहा रावण को चंदा। हनुमान जी कहता हम तुम्हारे घर में लोहार के धार दे, हाँ लोहार के धार दे। हनुमान जी बिल्कुल बचो ने। अब बोले बार हो कौन खोने? बोले जो अच्छे काम में चंदा देते रहे, जैसे राम कथा हो रही सो में चंदा देते रहे हो। तो हनुमान जी कहते हम तुम पे कृपा बनाए रहे अपनी, धन को धन न करे रहो ना हनुमान जी लोग घर के धार दें पता न पर कभी आराम से के तो थाने में दिया हो, न वकीलों के धरे हो, न डॉक्टरों के दिया हो। हमें तो जा रही आए समझ में कि वकीलों के और पुलिस के कुत्ता बिस्कुट खा रहे, कमाई तुमोरों की। किसान ने जब ट्रैक्टर के पीछे निगत है और कहूं एक बाल गिर जाए तो नेहर के बा उठा लिए थे, एक बाल उठाऊ थे एक बाल। फिर तुमोरों की बुद्धि कहां चली जात कि जो कछु फसल आई सो कोर्ट कचहरी में देके तुम्हारे फ्री हो जात, घर के मोड़ी मोड़ों को चड्डी नहीं जोड़ रही। अब पुलिस वालों के कुत्ता वकीलों को पुलिस के कुत्ता बिस्कुट खा रहा है। ये कैसी नाराजगी आ रही भैया, मेहनत करो तुमोरे वो कुत्ता बिस्कुट खाए पुलिस वालों के। दो बातें अगर तुम से जाओ उनको जुबा हमारे बस की नहीं है, तुम तो कितना सकाओ नहीं, वे तो तुम्हारी जायदाद कुत्ता ही खे पुलिस वालों की नहीं। तुम्हारे रात भर गड़ी हो रही खेतों में, करेंट लग जाए, सांप खा लीवे, वो हीरो खा लीवे, बिच्छू खा लीवे, एक एक दानो तुमने पैदा करो और भर के गिड्डी बाप भर के धरे आए तुम्हारे। दो बातें से लेंगे।
मन वो नहीं। अब तो हनुमान जी ने एक जगह बैठ के चंदा जे जे के घर से आओ तो वो के घरे अब प्रसाद जा रहा है। फिर एक बुंदेलखंडी रचना है कि बजे रंगीन पूछ घुमा डारी। तुलसीदास जी से हनुमान जी ने पूछ के कहा चंदा कोने कोने दाओ, तो हमने कहा हनुमान जी तुम तो देख ही रहे को थप्पड़ी ने बजाया वे गाना में गीत में, सो समझियो कोई के घर से चंदा गाओ तो सोई के घर में लोग घर के धर दियो जो थप्पड़ी ने बजाए, और जे को थप्पड़ी बजा रहा हो समझ लियो उन्हें चंदा नहीं दाओ तो तुम बच जाओ। के बजे रंगीन पूछ घुमा डारी, बजे रंगीन पूछ घुमा डारी, सारी लंका में आगी लगा 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 डारी। बजे रंगीन पूछ घुमा डारी, बजरंगीन पूछ घुमा डारी, बजे रंगीन पूछ घुमा डारी। बजरंगीन पूछ घुमा डारी। द्वारे पे ठाणे उनके कड़े आए घटा, आदमी आंखें पटा पटा के देख रहा हूं। द्वारे पे ठाणे उनके कड़े आए घटा, लंका को बारो जैसे भर दो भटा। अब एक चौपाई पढ़ लियो हमारे शब्दों की के उलट पलट लंका सब जारी। कैसी उलट पुलट, जैसी जे माता जी हरे भटा भूजत अंगीठी में भटा धर दो तनक दे में कई जिद्दी भटा उल्ट दाओ, कई जिद्दी भटा पलट दाओ, तना और उल्ट दे भटा और पलट दे भटा। तो यही शब्द सुन के मैंने गाना बना मारो। द्वारे पे ठाणे उनके कड़े आए घटा, लंका खुबारो जैसे भर दो भटा। बजे रंगीन पूछ घुमा डारी, बजरंगीन पूछ घुमा डारी, सारी लंका में आगी लगा 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 डारी। बजे रंगीन पूछ घुमा डारी। बजरंगीन पूछ घुमा डारी। का भाव रे चार गंजेड़ी अलाल गांजो पी रहे थे, सुनने चिलम तो भल्लाई आगी नेती। अब चार अलाल लंका में, एक के लगो के आगी न जा, दूसरों के लगो तन्ना रुक जा, बगल वाले के घर में लगाई गई अपने में आई रही है आगी, सो तन के तन चिलम जला ले अपन। बजे रंगीन पूछ घुमा डारी, बजे रंगीन पूछ घुमा डारी, सारी लंका में आगी लगा डारी, सारी लंका में आगी लगा डारी। बजे रंगीन पूछ घुमा डारी, बजरंगीन पूछ घुमा डारी, बजे रंगीन पूछ बुझाए खोए श्रम धर लगे रूप बहोर। अजनक सुता के आगे ठाण भयऊ कर जोर। आज हनुमान जी का जन्म हो गया माता जी के यहाँ, सीता जी के यहाँ, और आज हमें राम जन्म भी करने हैं। पर कथा इस बार हम दूसरी चौपाई पकड़े हैं, वही से मिलाकर राम जन्म करें, कथा से मिलाकर। राम जी ने हनुमान जी से एक बात कही थी, आप लोग ध्यान से सुनना, कि तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। जबकि राम जी जा भी कह सकते कि तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई, तुम मम प्रिय रिपुसूदन सम भाई, पर क्या कह रहे राम जी, तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। ये शब्द क्यों लिया? ये शब्द इसलिए लिया है कि जब महाराज दशरथ ने यज्ञ किया, ध्यान से सुनते जाना कम शब्दों में, वो कथा में नहीं जा रहे हम। अग्नि नारायण ने खीर दी, तो रामायण में काल लिखो है, अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आदे कर लीना। कह कई कहे सो नृप दयऊ, उभय भाग आदे कर लयऊ। खीर निकली, दशरथ जी ने खीर के दो हिस्सा करे, आधो दे दो कौशल्या खो, फिर जो आधो हथों के दो हिस्सा करे, सो आधो दे दो क्या कई खो, और फिर ओके दो हिस्सा करे, सो क्या कई खो और कौशल्या खो दे दो। पर सुमित्रा को खीर नहीं दी राजा दशरथ ने। कहां जा रहे तुम्हारे? हमने राम जन्म की कैसे भगन लगे, बैठे रहो तन्ना। और हम एक दो जनों के जाए से दिक्कत नहीं है, इतने आदमी दो पांच चले जो क्या हो रहा और टेंशन जा है रे, बुरा सिलोरी तो सिलोरी रे, अको ये कहू कानून का खुराक गाऊ में से, तो फिर बन जात गली। अब तो कोई ऐसा नहीं उठ रहा कि हम कैसे उठे अकेले, हम कैसे उठो, ये उठ गाओ सुबह कल बाइक दम बंद गई कि जब बेभत्या चलेगा हम चले, पता लगे कि करके सब चले जाए, हम पूरा को पेलोगे हम नहीं गिरन देते, छह दो भरने हो पाए पूरा में तो फिर नहीं चला करेगी। ध्यान राखी से दत्ता और बैठे रहो भज्जा रहो, टाठी सब आ गई। अरे दद्दा वो भी देखने ना, हम कथा बंद कर दे, आरती उतर पे फिर आता है राम को। राजा दशरथ ने खीर के दो हिस्सा करे, ध्यान से सुनियो विद्वान जो राम कथा सुनत रहे तो। आधो दो कौशल्या खो हिस्सा, आधे के दो हिस्सा करे, सो ओ में को आधो कैकई खो, चौथाई हिस्सा के दो हिस्सा, सो कैकई और
कौशल्या को सुमित्रा को खीर नहीं दी राजा दशरथ ने, और दई होए तो तुम्हारे चौपाई पढ़ दे, आज न मिले तो कल ढूंढ के ले जो रामायण में से हो सकत हमने जो रामायण पढ़ी में नहीं हुए चौपाई, तुम्हारे तो हुए, तो वो चौपाई लाना पढ़ करके क्यों नहीं दी खीर। और एक बात और सुनो, राजा दशरथ की पहली पत्नी का नाम क्या है? पहलो ब्याह कौन के संगे भाव? तो राजा दशरथ को 99% लोगों को पता है कि कौशल्या के संगे, पर सबसे पहली शादी भाई है सुमित्रा के संगे। अब आज तो नहीं, कल हम बिल्कुल रामायण की चौपाई तो कहो तो शब्द संख्या बता के, और कैसे पहलो ब्याह सुमित्रा के संगे भाव, अब हम कल बता दें, कैसे आज हमें जन्म करने हैं। तो राजा दशरथ ने जब कैकई को खीर दी, राजा दशरथ ने जब कैकई के लिए खीर दी, तो वह खीर एक गिद्दी अपनी चोंच में दबा के ले गई, और जब चोंच में दबा के ले गई, वो समय माता अंजनी तपस्या कर रही थी, और वह खीर माता अंजनी के हाथ में गिरी है। तो जे खीर से भरत को जन्म होने, तो वही खीर से वही खीर से हनुमान जी को जन्म भाव है। ऐसे राम जी कह रहे तुम्हें मामा प्रिय भरतई सम भाई, अरे जोन खीर से भरत को होने तो वो खीर से तुम भाई, ऐसे तुम हमें इतना ही प्यारे हो। अपन जन्म करके सीधो हनुमान जी, अब कल बताए हैं हम कि हनुमान चालीसा में जो काय लिखो के वर्णऊ रघुवर चरित्र, जबकि हनुमान जी को चरित्र है वो सील लगी रघुवर वंश की। अब हनुमान जी की चर्चा करें हम 4-5 दिन तुम्हारों से जेदना है सो आगे, पर बीच में कथा को क्रम बना के तो चलना ही पर है। तो राजा दशरथ ने खीर दे दी, जा दिन ते हरिगरवई आए, और गोस्वामी जी ने लिखा है नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अरुषित न घामा, मध्य दिवस अरुषित न घामा। 12 बजे थे दिन के। अब गोस्वामी जी ने लिखा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बस इस छंद को समझो 2 मिनट। भय प्रकट कृपाला, दौड़ने लग गई राजा दशरथ के महल की तरफ। बोले काय? बोले राम जी आ गए। कछु कछु बोले पूरी तो सुन ले। तुलसीदास जी ने दूसरो शब्द बोलो दीन दयाला। बोले पक्का रे जी बेई राम आए अपने, जो तुलसीदास जी ने एक शब्द और लिख दो कि कौशल्या हितकारी। सब रे अपने अपने घरे लौट गए। बोले काय? बोले वे अपने राम नोई कि तो अकेले कौशल्या को हित कर भी आए। कौशल्या हितकारी। भगवान पहुंचे कौशल्या माता के सामने। कौशल्या से बोले माता हम आ गए। कौशल्या जी बोली बुलाओ कौन है? तो राम जी बोले तुमने और मनु ने महाराज ने तपस्या न करी थी पहले जन्म में हमारे पुत्र के रूप में। कौशल्या जी बोली तुम्हें याद बहुत है प्रभु मनु। अरे भगवान बोले हम थोड़ी भूलत यहाँ हैं, तुमने वरदान मांगो तो हम आ गए। कौशल्या जी बोली सो हम और सुत मांगो तो, और तुम आए बाप बन के 5 फुट के। एक तो बड़ो लड़का भाव कहू के आज नो अजय 4-4 हाथ निज आयुध भुज चारी। वही स्तुति में लिखो है निज आयुध भुज चारी, भूषण बरमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कौशल्या जी बोली प्रभु सबसे पहले तो ये 2 हाथ दूर करो। आदमी का कहे हैं कि बुढ़ापे में लड़का भाव वही 4 हाथ को भाव, सो 2 हाथ दूर करो। राम जी ने 2 हाथ दूर कर दिए। अब तना हल्के हो जा। भगवान बोले कितने? कौशल्या बोली हो जा हम बता दें जितने बाल बच्चे हो। भगवान हो तो सो कर दो। ये भारत की माताओं का गौरव है, अगर अपनी पे आ जाए तो उस विराट ब्रह्म को भी गोदी में खिला लेती हैं। ये माताएं इतनी शक्तिशाली हैं। कौशल्या जी बोली प्रभु अब रो। भगवान बोले काय? कौशल्या जी बोली आदमी का कहे कि बुढ़ापे में बाल बच्चों भाव वही गूंगा बेरा भाव रोई नहीं लाओ। अब राम जी बोले माता जी रोवे को कारण तो हुए। कौशल्या जी बोली प्रभु अपने दुख में तो दुनिया रो ले, जो दूसरों के दुख में रो दे वही तो भगवान आए। राम जी बोले कारण तो हुए रोवे को। अच्छा रोवे को भी कारण भाव चल एकदम नहीं रो पाता आदमी। अच्छा जैसे तुम्हारे से कहता ना रो दियो, रो दे मरदा यहाँ साल लगे देखिए तुम्हारे रो दे यार, को तो रो दे तुम्हारे रो दे जी सब हंस रहा है। आदमी ऐसो नहीं रो सके। अच्छा रो है और रो है तो ससदम रह जाए, बोल नहीं सके। एक तो रो है ही नहीं और रो है तो बोल नहीं सके। जो परमट तो इनके लगा है ये रोत भी जात और घर के पूरे काम कर ले। आदमी नहीं कर सके ऐसो। मोड़ी की विदा के बाद देख यो बाप एक जगह टक जाए टेंट बारो जे दाओ कल कल बाद फिर
अब वो कहने बस की इनमें इतनी कला दी है भगवान ने जे रोज जे और पूरे घर की व्यवस्था कर ले। हाँ मोड़ी की विदा करके इतनी चचिया हैं कई दिन ना चली गई घर सुन होगा जनो को दिखा गो कई तो न पीछे देख ली वो मिठिया डलील तेल ने ले जाए। अच्छा तो गलत कह रहा हूं तो बताओ। अच्छा रोज जे आज मोड़ी चली गई घर खाए खाए ले रहा हूं कई तो न मोसी की चप्पलें देख ले पटवटी पे धारेंगे फुगा को तना तुम चली जा रहे कले बाग बांध दी को भी अपने हाथ से भर ले ना था और रोज जाई रही। अब आदमी से कहो को रो रहे से बताओ के बस की नहीं इनके परमाठ है रोवे को। अच्छा आदमी तो तुरंत नहीं रोए ये तो पहले रो ले जो घटना 1 साल बाद घटने जी आज रो दे अंदाज करियो बिटिया भाई सियानी ब्याह की और पिताजी गए कहूं लड़का देख को मोहल्ला में 2-3 जनों पता पड़ गए कि लड़का देख भी गए सो बे न करे वो जे जुड़ी हो के घर है। अब अकेले वो गाँव आए को पता लगो कि फलाने गांव में एक लड़का है। अब जो 5-6 बैठ गई जी अब घर सुनो हो बिट गया तो पराई होते सुमुट मोड़ी की मम्मी रोन लगी जी रोन लगी। अब जबकि ने पक्की भाई ने मोड़ी कहूं जा रही 1 साल कछु नहीं मनो 1 साल पहले रो ले इनके परमा ठहरो को नहीं। राम जी से कहा रो राम जी बोले मैया रोए क्यों बोले रोना तो पड़ेगा। राम ने कहा रोने से क्या फायदा होगा। कौशल्या ने कहा प्रभु आपके भक्त रोए सो आप आ गए अब आप रो दे सो आपके भक्त आ जाए। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। राम जी खूब रोए पर एक नहीं आवा अयोध्या में। तुलसीदास जी से कही कि आकाय नहीं रहो तुलसीदास जी बोले मैंने पंपलेट गलत छपवा दा हमने लिखा था कौशल्या हितकारी वो नहीं आ रहा। तो राम जी ने कही पंपलेट निकालो दूसरे चिपकवाओ तो दूसरे कैसे चिपके पहले राम जी को लिखो तो अकेले कौशल्या को हित करवे पर दूसरे पंपलेटों में कहा छपकाओ विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार उन जे इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। एक दासी दौड़ के गई महाराज बधाई हो महारानी कौशल्या ने एक राजकुमार को जन्म दिया। कई की दासी गई महाराज हमारी रानी ने भी एक राजकुमार को जन्म दिया। और कई की मंथरा दौड़ करके गई हमारी रानी ने राजकुमार को जन्म दिया। पर सुमित्रा की दासी ने जाके कहा महाराज बधाई हो हमारी रानी ने 2-2 राजकुमारों को जन्म दिया है। 4-4 कुंवर महाराज दशरथ के यहां हो गए। सर्वप्रथम भगवान के जन्म की बधाई हमारे सामने बैठे अनंतानंत बलवंत श्री हनुमतलाल जी महाराज को उनके ठाकुर जी के जन्म की बधाई हो। और हमें कोई बता रहा था कि चारों तरफ हनुमान जी हैं थे ये तरफ तो हमने दर्शन करे थे शायद जी पंडित जी बता रहे थे कि पीछे भी हैं और बगल में भी हैं। अरे हनुमान जी तो एक तरफ से संग दे देवे तो कार्यक्रम और आयोजन सफल हो जाए और जहां चारों तरफ से हनुमान जी संग दे देवे तो 4-4 लड़का तो हो जाएंगे भगवान हो जाएंगे। चारों तरफ से भगवान आ गए 4 रूप में। इस गांव में दूसरी बधाई कल्याण बाबा को, तीसरी बधाई यहाँ के सब देवी देवताओं को, चौथी बधाई हमारे यजमानों को तीनों, 5वीं बधाई समस्त आयोजन वैदिक सनातन धर्म प्रचार प्रसार समिति के लिए, सभी अतिथियों के लिए, परम आदरणीय हमारे गौशाला के लिए बड़े समर्पित तन मन धन से आदरणीय पंडित श्री विनीत पटेरिया जी मालक जी को भी भगवान के जन्म की बधाई और वो उपस्थित हैं उनका खूब खूब मान है। रहेली से परम आदरणीय श्री अवध मालक जी उनका भी बहुत बहुत मान है भगवान की मंगलमयी कथा में। हमारे चौरा से भैया राहुल जी उनको भी खूब खूब बधाई भगवान के जन्म की। और जहां जहां से भी सब भगत पधारे हैं उन सबको भगवान के जन्म की मंगल मंगल बधाई। आज बहुत दूर पथरिया, बांसा, खामखेड़ा, घोसी बिजोरा, बिछुआ, समनापुर बहुत दूर दूर के भक्त हैं मतलब मुआर सब जगह के जहां जहां के और आसपास जहां जहां के भी भगत अनंतपुरा, चांदपुर, खतोला और जहां जहां के भी सब भगत विराजे हैं सबको भगवान के जन्म की बधाई हो। दोनों हाथ उठा के बधाई लेना भगवान के जन्म की। राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो। हमारे गुड़वारा और रीछई नरसिंहपुर जिला से वहां से भी पंडित जी, नेतराज जी, दादाजी सब पधारे हैं। जहां जहां और भगत सब विराजे हैं सबको भगवान के जन्म की बधाई। पहली बधाई हनुमान जी को दे दे, राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो। आप सभी को हमारे ठाकुर जी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। ये को हाथ न उठाओ के घरे लड़ाई हो। ये सबके हाथ उठाए डर खराब है ना। हाँ ठाकुर जी अरे अच्छे हंसेगा जी भैया, हम तो हंसत रहे थे तो सही बताएं। हाउ और जब बात बिल्कुल पक्की जानी हो ये गांव में अगर कोनो जानवर हंसत मिल जाए
तो समझ लिए वो इंसान बनने की तैयारियां कर रहा हो। अगर कोनो आदमी मोह बनाए मिल जाए तो वो जानवर बनने की तैयारी में है। इसे हंस ले, जिंदगी बहुत कीमती है, भरोसा नहीं कब मार जाए। खूब हंसो, अच्छे प्रसन्न रहेगा। हम तो 24 घंटा पका ले आउट के हंसने अपन खुद जो हुज्जे सो देख लीजिए। हम तो खुद हंसा तो तुम्हारा हंसात। अब भगवान से जाई पूजा में मांगत के प्रभु हम हंसावे के काम में आवे, को फुरवावे के काम में नहीं आवे कमो, बस ऐसे ही कृपा हंसात रखो। तो अब भगवान के जन्म की तरफ हम लोग चलते। बस एक बधाई गीत गाएंगे हमारे तीनों यजमान ठाकुर जी को पल्ले में। हमारे आदरणीय मालक जी भी सम्मिलित हों भगवान के जन्म में, बधाई में। एक बधाई तना काय यजमान हर तुमने नचो और हैं तुम्हारा खुशी नहीं भाई के लड़का भाव। पूजा बाद में करियो, पहले नचो। रुक जा, हम गाना गा रहे, रुक जा तरे अजय, रुक जा। तीन यजमान नच पहले, नहीं नच। अरे सुनिए सही मटक ले हाथ नच रहा कि नहीं पहले तुझे बता आलम मर्दा। हाँ अरे चार चार प्रगट भय ललनवा अबदे में बाजे बधनवा। चार चार प्रगट भय ललनवा अवध में बाजे बधनवा। तुम काहे नहीं नच रहे पल्ला के दिलों के ना कुआं में नाम। चार चार प्रगट भय ललनवा अबदे में बाजे बधनवा। चार चार प्रगट भय ललनवा अवध में बाजे बधनवा। हरि बोल। हमारे सागर से CS राजपूत जी हिलगन वाले ठाकुर साहब तो नाम भूले गए थे, वो भी उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान है भगवान की मंगलमयी चर्चा में। हरि बोल। जब तक हमारे यजमान पूजन कर रहे हैं, कुछ सूचना है कमेटी की, और फिर बस एक बधाई गीत की बात।